हाय एवरीवन, आई होप आपकी CUET की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जो एक टॉपिक मिसिंग था हमारी तरफ से, रादर जिसके बार बार डिमांड आ रही थी कि मैम आप बताएं कि जो क्वेश्चंस या जो पेंटिंग्स हमारे क्लास 12th के सिलेबस में नहीं है उनको एक सम अप करके आप एक वीडियो बना दें। सो आज मैं उस वीडियो को आपके साथ शेयर करूँगी और वो पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स या मिनिएचर्स जो भी जितने भी आर्ट वर्क्स हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमारा पेपर पैटर्न जो है वो MCQ है, आपको पता है। तो हमको पॉइंट्स लर्न करने हैं, आर्टिस्ट नेम, साइज और उसमें कुछ स्पेशल फीचर जो उस पेंटिंग स्कल्पचर के रहे हों वो आप लोगों को माइंड में रखने हैं। सो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है, बट क्या है कि मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन लर्न करने का ज़रूरत नहीं है, बट आप मेन पॉइंट्स को माइंड में रख सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और कहूँगी कि बहुत सी ऐसी पेंटिंग्स थी जो कुछ मिलने में दिक्कत हुई, कुछ की डिस्क्रिप्शन हमने NCERT से ली है तो पिक्चर कहीं और से ली है। सो जितना भी जो डेटाबेस मुझे मिला तो उसमें से मैंने ये सब सम अप करा है आप लोगों के लिए। और कुछ UPSC की साइट्स में थी और कुछ वहाँ से हमने लिया है। सो इस तरह से जहाँ से भी ये मटेरियल मिल पाया वहाँ से इकट्ठा करके हम आपके लिए लेके आए हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अब हम चलते हैं मेन उसके राजस्थानी की तरफ। युद्ध कांड ऑफ रामायण जो पहला आपको दिया गया है, ध्यान से समझना। इस पेंटिंग में युद्ध कांड ऑफ रामायण बहुत बड़ी पेंटिंग है। ये मैंने खुद ये ऑफिशियल एक वेबसाइट से लिया है इस पेंटिंग को, क्योंकि उसमें पिक्चर को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया था। सो आई ऑल्सो हैव टेकन रेफरेंस फ्रॉम देम और उन्हीं पिक्चर्स को मैंने यहाँ पे लगाया है जो डिस्क्रिप्शन है। तो आप ध्यान से समझें, शायद आपको समझ आ जाएगा। और दूसरा अगेन मैं कहूँगी, समझाने के लिए है इतना बड़ा टेक्स्ट, आपको उतना लर्न तो नहीं करना है। बट हाँ, अगर एपिसोड्स में पूछा जाता है कि क्या क्या बना है उसमें, बट आई डाउट इतना डेप्थ में आपको क्वेश्चन आएगा। जनरल जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैंने बोला है कि आपको आर्टिस्ट का नाम आ जाएगा, उसका एसेंस पूछ लेंगे, कुछ भी क्रक्स में से पूछ लिया जाएगा, जैसे कि MCQs में मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो जल्दी से हम पढ़ते हैं युद्ध कांड ऑफ रामायण। सो ये जो द पेंटिंग पेज इंद्रजीत मीट्स विद रावण। अब इसमें इंद्रजीत रावण को मिलने गए हैं अलग अलग एपिसोड में। युद्ध कांड ऑफ रामायण में आप ध्यान से देखना, ये जो पेंटिंग है ना, ये है बेसिकली। अब इसमें अलग अलग एपिसोड्स हैं। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो रावण जो है वो मेघनाथ जो है वो रावण को मिलने आ रहे हैं। यहाँ सीता मैया बैठी हैं और वो जो यहाँ ग्रीनरी दिख रही है, यहाँ पे रावण दोबारा दिखाया गया है और ये लोग जो एंटर होते दिखाए हैं। अब यहाँ पे ये वाहन हैं जो उड़ रहे हैं, ये माता सीता दोबारा से इनको रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को मूर्छित हुए, वो जो नाग उन्होंने, मेघनाथ ने एक अपना अस्त्र छोड़ा था, तो वो नागों के द्वारा लिपटे हुए यहाँ पे मूर्छित हुए दिखाए हैं। सो इस तरह से कहीं पे गरुड़ को दिखाया है, यहाँ पे वो इनकी आर्मी दिखाई गई है। सो इस तरह से मल्टीपल आप एपिसोड्स में देखें इस सीन को दिखाया है। किस तरह से डिपिक्शन किया गया है वो आप ध्यान से देखें, इन एपिसोड्स को समझें। जब मैं ये पेंटिंग समझाऊंगी 1 बाय 1 ये एपिसोड साथ साथ में अटैच हम इन पेंटिंग्स में करते जाएंगे। सो ये है वो कैरेक्टर्स जो इस पेंटिंग में दिखाए गए हैं। सीता मैया को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, श्री रामचंद्र जी को इस तरह से, लक्ष्मण ये हैं, सुग्रीव ये हैं, इंद्रजीत ये हैं, रावण को इस तरह से डिपिक्ट किया है। त्रिजटा जो वन में रावण की लंका में जो माता सीता के साथ थी वो त्रिजटा, उनको इस तरह से दिखाया गया है। और विभीषण को इस तरह से दिखाया गया है, ये उनकी क्लोजअप आप कह लें तो उनका ये है। सो नेक्स्ट अब हम चलते हैं साहिब दिन का। जल्दी से मैं पढ़ देती हूँ टेक्स्ट, क्योंकि बोला जो है मैंने वही है इसमें सब। फ्रॉम द 6th book Indrajit meet with Ravan is from the 6th book known as the Yuddh Kand or the Book of Battles. Many of the pages of text in the Book of Battle are written on the reverse side of the painting page, although a few pages have text on both the sides. ज़्यादातर टेक्स्ट पीछे लिखा गया है बट कुछ में दोनों तरफ दिया गया है। साहिदन चूज टू इलस्ट्रेट 11 मूवमेंट्स इन द प्रिंसिपल नरेटिव ऑफ दिस पेंटिंग। 11 एपिसोड्स अगर हम कहें तो इसमें दिखाए गए हैं। सो पहले में अगर आप देखें तो पहला सीन है ये जो, जिसमें आप देखें इंद्रजीत को रावण के पास आते दिखाया गया है। डेमन किंग द प्लान The Demon King Ravan and his son Indrajit plan in the private to defeat the Prince Ram and his brother Lakshman. The multi-headed, multi-armed Ravan is much larger than his son Indrajit. बहुत बड़ा दिखाया गया है रावण को इसमें।
is shown seating against a blue pillow indicating his comfort within a palace represented by architectural feature that structure the right side, मतलब उसको मिलते हुए दिखाया है। सेकेंड एपिसोड आ गया इंद्रजीत एंड हिज रेटिन्यू लीव द पैलेस। सो अब इसमें सेवा दल, मतलब रेटिन्यू होता है जो उसका वो लोग जो उसके आसपास जो उसके अटेंडेंट्स या सेवा दल जो होता है उसको कहते हैं। इंद्रजीत इज़ रिकॉग्नाइजेबल अमंग द फिगर्स वॉकिंग थ्रू द डोरवे बाय द, मतलब आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि अब तो मैंने कैरेक्टर्स भी आपको दिखा दिए हैं। ही वेयर्स अ हेलमेट आर्मर एंड द बो एरो, ही हैज़ नाउ अपेयर ट्वाइस, मतलब 2 बारी हो गया। एक बारी तो यहाँ पे हमने देख लिया कि रावण के साथ, और दूसरी बारी अपने अटेंडेंस या सेवा दल के साथ आते हुए दिखाया है। अब तीसरे में दिखाया है इंद्रजीत ने मैजिकल एरो के साथ श्री रामचंद्र जी को वो अटैक किया है और वो नीचे धरती पर मूर्छित गिरे हैं। चैरिटियर होल्ड्स द रेन स्टेडी वाइल इंद्रजीत टेक एम एंड शूट मैजिकल एरो एट राम एंड लक्ष्मण। द एरो टर्न्स इनटू स्नेक्स एंड द प्रिंसेस लाई इनकैपेसिटेटेड वाइल देयर एलीज, मतलब आप देखें कि उनके आसपास के जो लोग हैं वो मतलब इतना डर गए हैं या इस तरह से हैं कि कंसोल नहीं हो पा रहा है उनको या नहीं किया जा पा रहा है। सो बिकॉज इंद्रजीत एक्शन वर नॉट सीन एंड द आर्टिस्ट हैड प्लेस्ड हिम एट द सम डिस्टेंस बिहाइंड अ हिल, कि ये क्या हो गया, किस तरह से हो गया, तो उस भाव को इसमें दिखाया गया है। अब फोर्थ एपिसोड में क्या है, इंद्रजीत शूट्स मैजिकल एरोज, अब वो तीरों की बौछार करते हुए Vibhishan, Ravan brother, and Eli of Rama, and on the side of good stand wearing red boot near Ram and Lakshman feet. He assures Sugriv, the deposed monkey king, and Eli of Ram that the brothers are unharmed. Sugriv is shown wearing necklace of pearls, listening to Vibhishan. मतलब उस वक़्त वो कह रहे हैं और उनको समझा रहे हैं। आप ध्यान से अगर इस पिक्चर को देखें। अब नेक्स्ट है इंद्रजीत रिटर्न टू द पैलेस। अब यहाँ पे वापस उसको आते चौथी बारी इस सीन में दिखाया गया है, शोन एज इन 4th टाइम बट नाउ एट द सेंटर ऑफ द पेंटिंग। अब ध्यान से देखें, अब ये अगला सीन हो गया जिसमें ये इधर आ गए हैं। सो पहला हमने ये देखा, दूसरा हमने ये देखा, तीसरा हमने ये एरो ये डालते हुए देखा, ये आप देख रहे हो, और फिर हाँ ये मूर्छित होते दिखे। अब 5th हमारा ये आ गया। अब 6th सीन है, इंद्रजीत एंटर द थ्रोन रूम, इंद्रजीत एम्ब्रेसेस रावण। अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखें तो ये उस रूम में उनको जाते हुए दिखाया है। Enters his father quarter with his retinue. Ravana is again shown larger than his son. Indrajit and his soldiers report that Ram Lakshman have been felled. मतलब वो उनको बताने गए हैं कि हमने वो उन पे अटैक कर दिया है और वो मूर्छित हो गए हैं। अब नेक्स्ट है फादर एंड सन एम्ब्रेस ओवर इंद्रजीत सक्सेस। अब वो खुशी मना रहे हैं उस चीज़ की। इन सेम रेड बैकग्राउंड एट द टॉप राइट कॉर्नर used to indicate the throne room of for 6 and 7. Similarly the figure of Ravan and the retinue, उनका जो सेवा दल था जो दोनों सीन्स में दिखाया गया है, only the figure of इंद्रजीत is repeated. So उस फिगर को फिर से यहाँ पे रिपीट किया गया है। अब सीता इन पैलेस गार्डन। अब यहाँ पे सीता जी का जो नेक्स्ट सीन दिखाया गया है कि वो अपने उधर रावण की लंका में उधर दिखाई गई हैं। सीता राम एबडक्टेड वाइफ इज शोन सीटेड इन अ गार्डन within Ravan's palace. She is surrounded by trees and has a finger to her mouth, a gesture of contemplation. यहाँ पे है ये वाला सीन। अब इसमें देखना ये अकेली हैं अभी। The डेमोनिस त्रिजटा मिसलीड्स सीता। अब यहाँ पे त्रिजटा की एंट्री हुई है, ये ध्यान से देखें। सो इस तरह से एपिसोड बाय एपिसोड ये बनाई गई हैं पेंटिंग्स। अब त्रिजटा जो है वो बता रही है उनको कि राम और लक्ष्मण जी की हत्या कर दी है और उनको लेके जा रही हैं, indicating by inclusion of the chariot behind them. Just as a throne room was reused in the 6th scene and 7, here in the garden serves as the backdrop of the 8 and 9. अब इसका क्या मतलब है आप समझें कि एक ही गार्डन है और उसमें पहले सीता जी को दिखाया तो ये अलग सीन है, उसी गार्डन में सीता जी और त्रिजटा बैठी हैं वो अलग एपिसोड चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे
अगर रावण को बैठे दिखाया है तो एक में अगर इन्फॉर्म कर रहे हैं तो भी इधर दिखाया है, अगर मिल रहे हैं तो भी इधर दिखाया है। जैसे ये एंटर कर रहे हैं रूम में, तो एंट्री वाली ये दूसरी थी, बट सीन को उसी एक प्लेटफॉर्म पे अलग अलग सीन्स को कंबाइन कर दिए गए हैं वन बाय वन। अब फ्लाइंग चैरियट यहाँ पे दिखाया गया है, ये वाली बात अगर हम करें, त्रिजटा एंड सीता फ्लाइंग आउट ऑफ द पैलेस ऑन ए गोल्डन चैरियट, त्रिजटा सिट्स इन द फ्रंट एज इफ लीडिंग द वे। अब क्या है, त्रिजटा पॉइंट्स टू राम एंड लक्ष्मण। अब इसमें देखना वो पॉइंट कर रही है और उनको बता रही है कि भी वो तो नीचे फेंट हुए पड़े हैं। त्रिजटा एंड सीता फ्लाई ओवर द बैटलफील्ड वेयर राम एंड लक्ष्मण लाई इमोबिलाइज्ड बाय द मैजिकल एरो स्नेक, जो उन पे अटैक किया गया था। त्रिजटा एंड सीता नाउ फेस वन अनदर एंड डेमोनिस पॉइंट्स टू द सीमिंगली डेड प्रिंसेस। द नेक्स्ट इलस्ट्रेटेड पेज जो यहाँ पे नहीं दिया गया है, राम एंड लक्ष्मण आर फ्रीड व्हेन द मैजिकल स्नेक्स फ्ली अप टू द अराइवल ऑफ द डिवाइन ईगल गरुड़। जैसे गरुड़ जी के आने से उन्होंने वो उस पाश से उनको मुक्ति दिलाई थी और उसके बाद वापस वो उठ के खड़े हो गए थे। वो यहाँ पे वो पेज नहीं है। जैसे हमने कहा कि इसमें 12 एपिसोड्स थे तो ये 11 तक हमने दिखाया है। द आर्टिस्ट ऑल्सो यूज्ड इन दिस अरेंजमेंट टू पोर्ट्रे मल्टीपल इवेंट्स विद इन द सेम सेटिंग। सो ये एक इसका प्लस पॉइंट है कि मल्टीपल एपिसोड्स एक में ही दिखाए गए हैं। द एक्सपेंसिव बैकग्राउंड backdrop on the left serves as a setting for इंद्रजीत शूटिंग मैजिकल एरो राम लक्ष्मण। मतलब वही चीज़ कि आप देखें कि उनको गिरा हुआ दिखाया है और उनको अपने दिखाते हुए अपनी शक्ति और मैजिकल एरो से अटैक करते हुए दिखाया है। और विभीषण सुग्रीव इन सबको भी उसमें दिखाया गया है। त्रिजटा ने कैसे मिसलीड किया सीता मैया को वो भी इसमें दिखाया है। सो ये बहुत एक आर्ट की नज़र से हम देखें तो नरेटिव वे में ये पेंटिंग को बहुत खूबसूरती से डिफरेंट एपिसोड्स को सिंगल एक प्लेन पे दिखाया गया है। सो ये है वो पेंटिंग युद्ध कांड ऑफ रामायण। सो आप थोड़े से कैरेक्टर्स को देख लेना, जस्ट ये देख लेना कि फर्स्ट में क्या है सेकंड में क्या है, इसीलिए स्लाइड बाय स्लाइड वो दिया गया है। तो जस्ट वन लाइन आप लर्न कर लीजिएगा। जो हमारी पेंटिंग है वो है अ फोलियो फ्रॉम गीत गोविंद मेवाड़। सो राजस्थान का ये जो पेंटिंग है ये इस साल ऐड हुआ है आपका सिलेबस में। इसमें आर्टिस्ट स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में नहीं बोला गया है कि कौन सा आर्टिस्ट है, लेकिन अगर हम टाइम पीरियड के हिसाब से देखें तो साहिबदीन या मनोहर के नाम आते हैं। सो बट स्पेसिफाइड नहीं है, इसलिए मैं भी यहाँ पे क्लियरली आपको नहीं बोल रही हूँ। सो टाइम पीरियड 1550 मतलब अर्ली फेज ऑफ मेवाड़ है। कलेक्शन जो है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई में ये प्रिजर्व्ड है। सो सब्जेक्ट मैटर इस पेंटिंग का अगर हम देखें, दिस पेंटिंग डिपिक्ट्स कृष्णा एंड गोपीज इन फॉरेस्ट। जंगल में कृष्ण और गोपियों को दिखाया गया है जो कि गीत गोविंद पर बेस्ड है। इट रिप्रेजेंट्स द थीम ऑफ डिवाइन लव शोइंग इंटरेक्शन बिटवीन कृष्ण एंड गोपीज इन अ नेचुरल सेटिंग। मतलब एक डिवाइन लव के ऊपर है जो हमें अक्सर कृष्ण लीला में राजस्थान स्कूल में दिखता है। तो उसी तरह का ये एक पेंटिंग गीत गोविंद की सीरीज़ पर बनाई है जहाँ पे कृष्ण जी और गोपियों को एक नेचुरल इन्वायरमेंट में दिखाया गया है। दिस पेंटिंग बिलोंग्स टू मेवाड़ स्कूल ऑफ राजस्थानी पेंटिंग एंड शोज एन अर्ली फेज स्टाइल विद बोल्ड एंड डायरेक्ट कॉम्पोजिशन। सो अर्ली फेज का ये काम है, ये मैंने पहले भी बोला है। सीन इज सेट इन अ फॉरेस्ट, जंगल में है, फिल्ड विद स्टाइलाइज्ड ट्री। बहुत अलग अलग तरह के स्टाइलाइज्ड डेकोरेटिव पेड़ बनाए गए हैं जिनके पत्ते अलग अलग तरह के हैं। प्लांट्स और बर्ड्स इसमें दिखाए गए हैं। कृष्ण इज शोन अमंग द गोपीज एंगेज्ड इन अ ग्रेसफुल एंड एक्सप्रेसिव इंटरेक्शन। बहुत ग्रेसफुली श्री कृष्ण को यहाँ दिखाया गया है और इंटरैक्ट कर रहे हैं ये गोपियों के साथ। फिगर्स आर अरेंज्ड इन अ फ्लैट कॉम्पोजिशन विदाउट डीप पर्सपेक्टिव, जो अर्लियर मतलब जो राजस्थान का फीचर था ही। द कलर पैलेट इज़ ब्राइट वाइब्रेंट स्पेशली रेड्स एंड येलोज। अगेन ये स्पेशल फीचर है मेवाड़ का, उसी तरह का जो की फीचर था मेवाड़ का उसी रंगों में ये पेंटिंग बनाई गई है। फिगर्स हैव इलोंगेटेड आईज, शार्प प्रोफाइल एंड डेकोरेटिव कॉस्ट्यूम्स। द बैकग्राउंड इज रिचली फिल्ड विद नेचर एडिंग रिदम एंड मूवमेंट टू द सीन। सो जो बैकग्राउंड है वो नेचर से भरी पड़ी है इस पेंटिंग में और एक वही नेचर एक रिदम दे रही है इस पेंटिंग को, एक मूवमेंट दे रही है और एक अलग सा ऑरा क्रिएट कर रही है। दिस पेंटिंग रिफ्लेक्ट्स श्रृंगार रस, ये थोड़ा माइंड में रख लेना, श्रृंगार रस के ऊपर ये पेंटिंग बेस्ड है। एंड कंबाइन सेंसुअस ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल मीनिंग। सो खूबसूरती और स्पिरिचुअलिटी
इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। द ओवरऑल इफेक्ट इज लाइवली, डेकोरेटिव एंड एक्सप्रेसिव। ह्यूमन लाइफ वैल्यू रिप्रेजेंट भक्ति एंड सरेंडर टू डिवाइन। भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति के ऊपर ये पेंटिंग बेस्ड है। रिफ्लेक्ट्स हार्मनी बिटवीन ह्यूमन इमोशन एंड डिवाइन कनेक्शन, अल्टीमेटली वही बात है जो अभी मैंने बोली। एंड प्रिजर्व क्लासिकल लिटरेचर एंड कल्चरल हेरिटेज थ्रू आर्ट। सो ये है इस पेंटिंग का डिटेल। सो नेक्स्ट हमारी पेंटिंग है राग दीपक, चुनार, रागमाला, बूंदी, भारत कला भवन वाराणसी की ये पेंटिंग है। सो राग दीपक आप रागमाला पेंटिंग में से हम ले सकते हैं इसको। सो जैसे मैंने बोला कि मुझे जो जो पेंटिंग्स लगी, जैसे कुछ जनरलाइज स्टेटमेंट्स भी दे दी गई हैं CUET के पेपर में, तो उससे भी रिलेटेड एक एक पेंटिंग मैंने आप लोगों के सिलेबस में डाल दी है। सो आप उसको पढ़ जाइएगा। राग दीपक इज पोर्ट्रेड इन अ नाइट सेटिंग सीटेड विद हिज बिलवेड इन द चैम्बर दैट इज वार्मली इल्यूमिनेटेड बाय फ्लेम्स फ्रॉम द 4 लैम्प्स। अब इस पेंटिंग को देखें। पहले तो बॉर्डर है, फिर एक ये राइटिंग दी गई है, फिर आप ये देखना ये जो डोम शेप है ये यहाँ से कट के निकाला गया है। शायद रात है, ये चांद देखें, और उनकी लाइट के थ्रू भी ना पहर का पता चलता था। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे अभी अभी रात हुई है तो रोशनी और तरह की होगी, बहुत रात हो जाएगी तो रोशनी और तरह की होगी, या अंधेरा और तरह का होगा। तो उस तरह से भी डिटेल्स को ध्यान में रखा जाता था इन पेंटिंग्स में। आर्किटेक्चर देखें, इनको बैठे देखें, लैम्प्स देखें, फीमेल फॉर्म्स में जिस तरह से डेकोरेटिव हैं। The sky is glittering with innumerable stars and the moon is turning yellow, indicating that it is not newly risen but that the night has progressed. Many hours have passed for the couple in each other company. मतलब कुछ वक्त बीत चुका है और ये स्टार्स देखें, ये आप मून देखें। One may observe in this painting that the finial of the domical structure of the palace protrudes into the yellow patch reserved for writing, and except for label the Deepak Rag nothing else is written. अब यहाँ पे जो राइटिंग मैंने बोला उसमें राग दीपक ही लिखा है, कुछ ज़्यादा कैलीग्राफी इस पर नहीं करी गई है। और बहुत सिंपल ये पेंटिंग है जिसमें आप देखें कि बॉर्डर बना है, डेकोरेटिव बॉर्डर है, फिगर्स के कपड़े ट्रांसपेरेंसी आप देख सकते हैं, और जिस पे वो बैठे हैं उनका इंट्रिकेसी ऑफ डिज़ाइन आप देख सकते हैं। सो इस तरह से ये हमारी लास्ट पेंटिंग थी राग दीपक। सो नेक्स्ट हमारा है हंटिंग सीन इन अ फॉरेस्ट विद कोटा महाराजा। सो ये भी आपकी NCERT में दे रखा है कि एक हंटिंग सीन है जो कोटा से है, हंटिंग सीन फ्रॉम कोटा ऐसा लिखा होगा। दिस इज़ द अर्लीस्ट नोन हंटिंग सीन पेंटिंग ऑन द पेपर फ्रॉम कोटा। पेपर पे बनाया गया है। वन ऑफ द मोस्ट विजुअली डेंस डिपिक्शन, क्योंकि अगर हम देखें आप विजुअली डेंस्ड तो दिख ही रहा है, आप पीछे जंगल वंगल देखें तो छोटे छोटे एलिमेंट्स में दिखाई गई हैं ये चीज़ें। द मेन प्रोटेगोनिस्ट होता है जो नायक, इज़ नॉट द हंटर। अब यहाँ पे देखें वैसे तो कोटा के महाराज को इसमें हंटिंग करते हुए दिखाया है, बट इस पेंटिंग की एक खासियत है कि अगर आप ध्यान से देखें ना तो जो हंटिंग कर रहा है उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, लेकिन जो उसका प्रे है जिसकी हंटिंग की जा रही है वो ज़्यादा लाइमलाइट में है। द लायन क्लिम्बिंग अ ट्री एंड बाइटिंग इट्स ट्रंक। ध्यान से देखना बेटा ये। सो आप बुक्स में से भी बहुत ध्यान से इस पेंटिंग को देख सकते हैं, क्योंकि मुझे तो जल्दी जल्दी चलना है और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। दिस मोटिव टेकन फ्रॉम द रेपरटोयर ऑफ बूंदी पेंटिंग। सो ज़्यादातर इस तरह की उनकी पेंटिंग्स बनाई जाती थी, मतलब प्रदर्शनी उस तरह से की जाती थी। टुगेदर विद द रिकॉग्नाइजेबल फेशियल टाइप इज एविडेंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द हादर मास्टर। द कॉम्प्लेक्स एंड द डेंस कॉम्पोजिशन, पीछे का जो मैंने ऑलरेडी बोला कि डेंस्ड कॉम्पोजिशन है, बहुत जंगल वंगल उस तरह से पेड़ वगैरह दिखाए गए हैं। वर्टिकली अप द पेज एज इज द व्यूअर इज क्लिम्बिंग द रग्ड terrain to the summit where the picture climax and the death of the lion is depicted. ध्यान से देखना बेटा। अब आप इस पेंटिंग को ध्यान से अगर हम देखें तो शायद ये पिक्चर यहाँ पे उतना ब्राइट नहीं है, बट आप अपनी बुक्स में भी देखना, इन चीज़ों को देखना,
ये नीचे के पेड़ों की रो को देखना, एक ये देखिए जिस पे बात की गई है, और कितना बारीकी से ये बनाए गए हैं पेड़ पौधे, और उसके बीच में से भी आप देखें ये सब। The Kota master cultivated a distinctive technique that deftly combines ink drawing and lightly applied color washes to great effect. अब ये भी एक बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग है। ये ना कुछ मुझे लगता है कि जब हम प्लेन से नीचे देखते हैं तो एरियल व्यू में, और जिस तरह से हमें अपने शहर उस लाइट में जगमग करते दिखते हैं, तो आप ध्यान से देखना किस तरह से एक डार्क में, इस तरह लाइट में वो एलिमेंट्स नहीं दिख रहे हैं आपको। ये भी बड़ी एक अपनी तरह में स्पेशल पेंटिंग है। महाराजा जगत सिंह II ऑफ मेवाड़, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में ये पेंटिंग है। 1744 इसका टाइम पीरियड है। ऑब्वियसली टेम्परा वाटर कलर में ये है। द पेंटिंग इज साइंड ऑन द रिवर्स बाय द आर्टिस्ट। ये जो पेंटिंग है इसके रिवर्स साइड पे पेंटर ने अपने साइन कर रखे हैं, जो कि रेयर होता है आगे फ्रंट पे, बट इसमें पीछे हैं। आप इसको ना, आपको दिख जाएगा इसका रिवर्स साइड भी नेट पे अगर आप ढूंढना चाहें। वन ऑफ द फेवरेट पास टाइम ऑफ राजपूत नोबलिटी वॉज हंटिंग। उनका एक शौक था हंटिंग का। ये सब्जेक्ट बना भी बहुत है हमारी पेंटिंग में। सो ऑफन मच लार्जर देन अदर इंडियन पेंटिंग, हंटिंग सीन ग्लोरीफाई द प्लेजर एंड स्प्लेंडर ऑफ दीज स्टेटली अफेयर्स। अब इसमें बना क्या है? दिस कलरफुल पेंटिंग डिपिक्ट्स अ रॉयल हंट कंडक्टेड बाय महाराजा जगत सिंह II ऑफ उदयपुर। तो उदयपुर के महाराजा जी शिकार कर रहे हैं। इंस्क्रिप्शन ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द पेंटिंग मेंशंस दैट महाराणाज नेम अलॉन्ग विद द हंटिंग पार्टी अदर पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग महाराणाज ब्रदर। सो इसमें जो लोग गए हैं उनके नाम भी दिए गए हैं, और वो इनके रिवर्स साइड पे हैं। मैंने वो वैसे सेव करी थी इमेज आप लोगों के लिए, बट मैं PPT में डालना भूल गई हूँ। सो आप नेट पे देख सकते हैं जिस तरह से उन्होंने नाम या डिस्क्रिप्शन पीछे दे रखा है। द हंट टेक प्लेस इन द डिटेल लैंडस्केप ऑफ हिल्स एंड वेरिड वेजिटेशन, आपको दिख रहा होगा। द एनिमल्स टाइगर, बियर, वाइल्ड बोर, डियर, स्टैग, ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है इमेज, बट ये सब बना है इसमें। आर राउंडेड अप एंड डाइवर्टेड बाय सर्वेंट्स towards the shooting box at the center of the composition where the royal member of the hunting party await their prey, जो उनकी वेट कर रहे हैं अपने prey की। Another group of servant with dog approaches from the opposite direction to cut off the animals route of escape. Some beasts are already killed and wounded while others are trying desperately run off their life। अब ध्यान से अगर एक और बार आप देखना चाहें तो इस तरह की हलचल उस पूरे सीन में दिखाई गई है। नेक्स्ट है पाबू जी का फड़। अब ये भी स्क्रोल पेंटिंग है। ये राजस्थान का बहुत एक आप कहें कि फोक ट्रेडिशन रहा है। ये ट्रेडिशनल स्क्रोल पेंटिंग रही हैं जो वहाँ पे बहुत फेमस रही हैं। सो उसी में से एक आपको सैम्पल या एग्जाम्पल या आपको पेंटिंग इसमें डाली गई है, और उन्होंने सिंपल ये पूछा ये कौन सा, मतलब जैसे उन्होंने दे दिया है एक पाबू जी का फड़। तो आइए बेसिकली क्या है, ध्यान रखना स्क्रोल पेंटिंग है जो भीलवाड़ा में बनाई जाती थी या वहाँ से रिलेटेड है। अ ट्रेडिशनल स्क्रोल पेंटिंग फ्रॉम राजस्थान इंडिया डिपिक्टिंग सीन फ्रॉम द एपिक ऑफ बाबूजी अ फोक हीरो डेटी। मतलब एक लोक कथाओं का हीरो जो बाबूजी थे उनके ऊपर ये पेंटिंग्स बनाई जाती थी उनकी लोक कथाओं को दिखाने के लिए। दीज पेंटिंग्स आर क्रिएटेड ऑन क्लॉथ, कपड़े पे बनाई जाती थी। ध्यान रखना स्क्रोल पेंटिंग है, कपड़े पे बनाई जाती हैं, नेचुरल डाइज और पिगमेंट्स के साथ काम किया जाता था। ये थर्ड पॉइंट। और टिपिकली 15 से 30 फीट तक लंबी ये होती हैं। सो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। भोपास ट्रेडिशनल सिंगल प्रीस्ट यूज दिस स्क्रोल ड्यूरिंग द नाइट टाइम परफॉर्मेंस टू नरेट द स्टोरी ऑफ बाबू जी। अब ये आपसे पूछा जाए कि ये स्टोरी सुनाता कौन है, बताता कौन है, दिखाता कौन है, तो भोपास है जो कम्युनिटी है वो ये स्टोरीज बताती हैं, और उनका ये काम है वो इस ट्रेडिशन को आगे लेके जा रही हैं। ये उनके थ्रू ये शुरू हुआ और ये चल रहा है। द एपिक ऑफ बाबूजी इज परफॉर्म्ड इन द वेस्टर्न थार डेजर्ट रीजन सेंटरिंग इन द सिटीज सच एज जयपुर, शेखावटी, जोधपुर, जैसलमेर एंड emerges from the 14th century hero revered for his sacrifice to save the cows। सो गाँव को उनको बचाने के लिए जिसने अपनी जान दे दी थी, ये उस हीरो को, उस डेटी को, मतलब ये इस कहानियों में उसको दिखाया जाता है। Therefore he is worshipped by the herdsmen। जैसे हम छोटे छोटे कुल देवी कुल देवता होते हैं
तो इन लोगों के लिए, क्योंकि इसने गायों की जान बचाई थी, तो ये जितने भी हर्ड्समैन हैं, अग्रेरियन कम्युनिटीज़ हैं, नोमैड्स हैं, ये सब इनको मानते हैं और इसलिए इनकी कहानियों को ये सुनते हैं और इनको बताया जाता है। अब इसमें थोड़े से पॉइंट्स आप नोट करें कि सब्जेक्ट मैटर क्या है। लाइफ एंड डीड्स ऑफ बाबूजी उन्हीं के ऊपर है, जो राजस्थान के एक फोक हीरो हैं। क्रिएशन क्या है, कैसे की जाती थी, उनको हैंड वुवन क्लॉथ पे और नेचुरल डाइज और पिगमेंट के साथ बनाया जाता था। यूज्ड बाय भोपास, बोला या सुनाया या सिंगर्स कौन होते थे, भोपास हैं जो इनकी स्टोरी को नरेट करते हैं या जो परफॉर्मेंसेस देते हैं। साइज़ 30 फीट तक लंबी जा सकती है। लोकेशन प्राइमरीली फाउंड इन द भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये वाले पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा सारे, तो आपको ये पेंटिंग का क्लियर हो जाएगा। कल्चरल सिग्निफिकेंस इसका क्या है, कंसिडर्ड ए मोबाइल टेम्पल एंड वाइटल पार्ट ऑफ द भोपास कम्युनिटी स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन। तो ये एक बेसिकली स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन है। आप देखें जो हमारे फोक कल्चर ट्रेडिशन रहे हैं उनमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बहुत फेमस है, जिसमें एक ऐसे हीरो की गाथा गाई जाती है, जो फोक हीरो जिसने एक गायों की रक्षा करी थी, और कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो उसको अपने देवता की तरह पूजती हैं, और ये लोक कथा को इस तरह जगह जगह जाके गाया जाता है और उसके ऊपर पेंटिंग्स होती हैं। तो पेंटिंग्स दिखा दिखा के वो काम किया जाता है। अब ये होती कैसे हैं, प्रेपरेशन। हैंड विवन क्लॉथ इज़ प्रिपेयर्ड ऑफन यूजिंग नेचुरल मटीरियल, राइस और व्हीट फ्लावर, तो उनके थ्रू किया जाता है। क्लॉथ इज़ पेंटेड विद नेचुरल कलर में बनाया जाता है। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द नरेटिव्स, भोपास जो हैं वो स्क्रोल और इसको स्टोरी को बोलते हैं, और म्यूज़िकल परफॉर्मेंस में भी होता है और डांसिंग में भी होता है। सो ये है, आप इसको अगर जूम करके देखना चाहें तो आप ध्यान से देख सकते हैं किस तरह से बहुत बारीकी से ये काम किया जाता है और किस तरह से ये पेंटिंग को दिखाया गया है। सो आप नेट पे भी, गूगल पे भी देख सकते हैं इन पेंटिंग्स को, बहुत सी पेंटिंग्स वहाँ पे हैं। सो नेक्स्ट हम चलते हैं पहाड़ी मिनिएचर्स की तरफ। तो पहाड़ी में हमारे जो चैप्टर में इंक्लूडेड है, राम गिव्स अवे हिज पोजेशंस, अयोध्या कांड, शंगरी रामायण। शंगरी रामायण क्या चीज़ है, शंगरी रामायण है कि ये जो दिस सेट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम शंगरी, द प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द ब्रांच ऑफ द कुल्लू रॉयल फैमिली। ये जो कुल्लू की एक रॉयल फैमिली थी जिनके पीछे ये शंगरी लगता था, तो इनके नाम से, इनके पेट्रन्स के नाम से इस रामायण जो लिखी गई, जो बनवाई गई, सो उसको शंगरी रामायण कहा जाता है। सो ये एक फेवरेट टेक्स्ट ये उस टाइम का था। रामायण पे बहुत सी पेंटिंग्स बनी है, बसौली का तो बहुत ही मेन ये थीम था, एज वेल एज कुल्लू। सो दीज वर्ड्स ऑफ कुल्लू आर्टिस्ट वर इन्फ्लुएंस्ड इन वेरिंग डिग्री बाय द स्टाइल ऑफ बसौली एंड बिलासपुर। सो इसमें आप ध्यान से समझे इसका टॉपिक क्या है, राम गिव्स अवे हिज पोजेशन, अयोध्या कांड, शंगरी रामायण। तो राम अपने पोजेशंस, मतलब जब उनको एग्जाइल मिल गया और वो अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं, तो अपनी जैसे दान देते हुए वो सब बांटते हुए दिखाया गया है, ये वो एपिसोड है। सो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे राम, लक्ष्मण, सीता आपको ये दिखेंगे इस पेंटिंग में। ये श्री रामचंद्र हैं, ये सीता माता और ये लक्ष्मण जी, और यहाँ पे ये गायें आप देखें यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पे हर कैटेगरी के लोग दिख रहे हैं और पीछे ये क्राउड, और आप यहाँ पे ये ग्रीनरी भी देख पा रहे होंगे, ये नीचे कारपेट भी है। सो ये इसका एक प्लेसमेंट है, एक पोजीशनिंग है। और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो किन कलर कॉम्बिनेशन में श्री रामचंद्र जी को दिखाया गया है, किस तरह से उनके कपड़े हैं, माता सीता के कौन से कपड़े दिखाए गए हैं, और बाकी ये जैसे अगर ब्राह्मण है या कोई भी है, अभी हम पढ़ेंगे किस किस कैटेगरी को कैसे कैसे इसमें दिखाया गया है। एट द रिक्वेस्ट ऑफ राम हिज ब्रदर पाइल्स अप हिज बिलोंगिंग एंड द क्राउड बिगिंस टुगेदर टू रिसीव द लार्जेस ऑफ द देयर बिलवेड ड्रामा। मतलब उनके द्वारा दी गई, मतलब उदारता के साथ, जैसे आप कहें कि उन्होंने जिस तरह से बांटा अपना सामान, वो सब उनको देते हुए दिखाया है। ज्वेलरी, वेसल्स, 1000 cows and other treasures. Set apart on the left are the 2 princesses with Sita standing on a carpet. यहाँ पे with a crowd of recipients moving forward them, उनकी तरफ आते हुए। Painter carefully introduces different type of Brahmins, courtiers and the servants of the royal household. So इसमें आप देखें recluses होते हैं वैरागी, जो वैरागी बोला जाता है जिनको, तो वो भी दिखाए हैं। Bounteous gifts
Represented are piles of gold coin, garments, carpets, cow, calves, unaware of the momentous event. अब इसमें जो दिखाया गया है ना, लुकिंग एट ड्रामा विद नेक स्ट्रेच, गेजेस फिक्स एट द माउथ वाइड ओपन. अब ये ध्यान से समझना कि इसमें ये एपिसोड है कि जो लोग आए हैं वो कोई खुशी से वो चीज़ें नहीं ले रहे हैं, वो भी उदास हैं. उनके फेसेस पे इस तरह से हैरानी में है, दुख में है कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और कैसे श्री रामचंद्र जी उन्हें छोड़ के जा रहे हैं. The gravity of the situation is sensitively portrayed through varying expression. The serene but gently smiling Ram, curious Lakshman, apprehensive Sita, Brahmans willing to receive but with no pleasure, and others with expression of disbelief and gratitude. मतलब उनको यकीन ही नहीं हो रहा बट स्टिल वो उस नम्रता के साथ खड़े हैं और उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं. Taking pleasure in achieving fine effect, the artist डिलाइटफुली डिपिक्ट्स ट्रांसपेरेंसी ऑफ गारमेंट्स. अब आर्टिस्ट ने यहाँ पे अगर उनके गारमेंट्स देखें उनको बहुत अच्छे से दिखाया है. जो उनकी बियर्ड दिखाई है वो स्टिपल्ड मतलब डॉट 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 में इस तरह से दिखाया है. और ब्राह्मण्स का तिलक वगैरह हर चीज़ को बहुत बारीकी से इसमें भी ध्यान रखा गया है. सो नेक्स्ट हमारी जो पेंटिंग है पहाड़ी स्कूल की, कृष्णा एम्ब्रेसिंग द गोपीज फ्रॉम गीत गोविंद सीरीज़. तो गीत गोविंद सीरीज़ की जो पेंटिंग हमारे सिलेबस में है वो ये है, कृष्णा विद गोपीज. अब इसको ध्यान से देखें. एक नदी है, पहाड़ है, पेड़ हैं और श्री कृष्ण को गोपियों को एम्ब्रेस करते हुए दिखाया है. वेरी सिंपल पेंटिंग, कुछ इसमें ज़्यादा इस तरह से दिमाग में या लर्न करने वाला नहीं है. दिस पेंटिंग शो केस द ब्यूटी ऑफ डिवाइन रोमांस इन इंडियन आर्ट. जिस तरह से भक्ति रस को दिखाया गया है. दिस पेंटिंग शोज लॉर्ड कृष्णा सराउंडेड बाय ग्रुप ऑफ गोपीज. ब्यूटीफुल सीन फ्रॉम गीत गोविंद बाय जयदेव. सो अगर ये पेंटिंग पूछी जाती है कहाँ से ली गई है तो गीत गोविंद बाय जयदेव की ये पेंटिंग है. कृष्णा डिपिक्ट्स विद अ चार्मिंग ब्लू स्किन टोन. उनकी ब्लू बॉडी ही जैसे दिखाई जाती है उसी तरह से दिखाई गई है. टाइटली हगिंग द गोपीज. सो सबको एम्ब्रेस करते हुए दिखाया है. शोइंग देयर लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स हिम. द गोपीज आर सिंगिंग सॉन्ग दैट सेलिब्रेट कृष्णा एंड हिज ब्यूटी वाइल बीइंग एम्ब्रेस्ड बाय हिम. सो वो उनको भक्ति रस में गाते हुए दिखाया है. डेकोरेट कृष्णा विद गार्लैंड ऑफ फ्लावर विच रिप्रेजेंट देयर लव. तो उन्होंने श्री कृष्ण को फूल अर्पित करते हुए और गार्लैंड पहनाए हुए दिखाया है. हाउएवर द फ्लावर डेकोरेटिंग कृष्णा बॉडी आर सिग्निफिकेंट. दे आर नॉट मेयर डेकोरेशन सोर्स फ्रॉम ट्रीज बट सिंबल्स ऑफ रोमांटिक dalliance. The marks left on his dark tender skin represent the playful affection shared between the gopis and Krishna. The beauty of this scene lies in the paradox of Krishna's gentle yet masculine form, often referred as a jewel among male. मतलब आप देखो कि उनकी बॉडी को बहुत परफेक्ट बनाया गया. आप देखें भगवान हमारी नज़र में हम भगवान किसे मानते हैं कि हर रूप में हर तरीके से बहुत ही खूबसूरत स्वरूप. अगर हम कभी भी किसी भी भगवान को मूर्त स्वरूप में देखें तो उसी तरह से जिस तरह से वो विजुअलाइज कर पाए उस तरह से उन्होंने इसमें दिखाया है. कृष्णा अपीयर जेंटल एंड सॉफ्ट. ही इज़ ऑल्सो पोर्ट्रेड एज स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल. The painting captures the joyful, loving relationship between कृष्ण एंड गोपी. सो सिंपल सा है, कृष्ण गोपियों को दिखाया गया है, उनको एम्ब्रेस करते हुए दिखाया है. बैकग्राउंड में लैंडस्केप है, नॉर्मल कलर्स हैं, स्ट्राइकिंग कलर्स हैं, एक कंट्रास्ट कलर्स हैं जो उनकी फिगर्स में दिखाए गए हैं. रेड है, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है. इस कलर को बहुत प्रोमिनेंटली इस पेंटिंग में यूज़ किया गया है. दिस सीन रिफ्लेक्ट्स द रिच ट्रेडिशन ऑफ लव सेलिब्रेशन इन आइडलिक विलेज ऑफ वृंदावन. Created in the Guler school of painting, its feature vibrant color, intricate details and enhance the emotional connection of the कैरेक्टर. नेक्स्ट हमारी पेंटिंग है कालिया मर्दन. ये भी बहुत से बच्चों ने आपने सुन रखा होगा क्योंकि ये जो एपिसोड है या जो ये कृष्ण लीला है ये जो होंगे डिवोटीज़ उनको पता भी होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ रखा है तो कालिया मर्दन मतलब सांप में इन्होंने सांप के फॉर्म में जैसे एक नाग को मारते हुए दिखाया है इसमें. कृष्ण लीला फ्रॉम भगवत पुराण. ये भगवत पुराण से लिया गया सीन है जो कि कांगड़ा स्कूल का है. टाइम पीरियड 1785 का है. वाटर कलर टेम्परा में बना है. नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में ये प्रिजर्व्ड है. इट डिपिक्ट्स अ सीन फ्रॉम भगवत पुराण वेयर कृष्ण सबड्यूज द सर्पेंट कालिया. कालिया नाग को यहाँ पे मारते दिखाया है. कृष्ण डांसिंग ऑन द मल्टी हेडेड सर्पेंट कालिया इन द यमुना रिवर. उनको यमुना रिवर में मल्टी हेडेड, आप ये देखें कि कितने सिर उनके दिखाए हैं और उस तरह से उनके ऊपर डांस करते हुए उनको दिखाया है. दिस हॉरिजॉन्टल पेंटिंग डिपिक्ट्स द हिंदू माइथोलॉजिकल स्टोरी ऑफ कृष्णा
द मल्टी हेडेड सर्पेंट हु पॉइजन द यमुना रिवर, जिसने यमुना रिवर को जहरीला कर दिया था। तो वृंदावन के लोग उससे बहुत डर गए थे, पानी पीना बंद हो गए थे, बहुत मुश्किल हो रही थी। तो कन्फ्रंटेड कालिया एंड डांसिंग ऑन हिज हेड सबड्यूड हिम विद डिवाइन पावर, मतलब उनमें क्योंकि श्री कृष्ण में अब भगवान हैं तो उस हिसाब से वो लीला दिखाई गई है। दिस इवेंट इज़ नोन एज द कालिया मर्दन। सो ये जो एक एपिसोड था इसको कालिया मर्दन के नाम से जाना जाता है, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस कालिया नाग का वध किया था। रिप्रेजेंट्स द ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इविल, मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत, एंड द रिस्टोरेशन ऑफ हार्मनी। दिस पेंटिंग इज़ अ मिनिएचर पेंटिंग, पॉसिबली फ्रॉम द पहाड़ी स्कूल में से लिया गया है, 18th सेंचुरी की है। अदर स्टाइल्स लाइक मधुबनी एंड पटचित्र ऑल्सो डिपिक्टेड इन दिस सीन, मतलब अगर हमें इन्फ्लुएंस की बात आती है तो थोड़ा थोड़ा हमें लगता है कि इस तरह का है। दे आर ऑफन शोन प्लीडिंग विद कृष्णा टू स्पेयर देयर हस्बैंड। अब यहाँ पे वाइफ्स ऑफ कालिया दिखाई गई हैं, कालिया नाग की ये पत्नियाँ यहाँ पे, और ये इनको प्रे कर रही हैं कि कृपया आप इनको छोड़ दें। अब ये जो लोकेशन अगर हम कहें तो यमुना रिवर के पास ये वृंदावन में हुआ था, और बैकग्राउंड ट्रीज हैव बीन शोन ब्यूटीफुली इन स्टाइलाइज्ड मैनर। आप पीछे देखें पेड़ दिखाए गए हैं। बाय सब डूइंग कालिया कृष्णा प्यूरिफाइड द रिवर एंड प्रोटेक्ट द पीपल, मतलब लोगों को उन्होंने बचाया और जो यमुना रिवर थी उनको वापस से साफ किया। सो ये थी हमारी एक पेंटिंग। और सो अगेन अगली हमारी पेंटिंग है अभिसारिका नायिका। सो ये भी एक नायक नायिका पेंटिंग में से, वहाँ पे ऑब्लिक में देखें CUET ने तो बड़े आराम से सिलेबस में ऑब्लिक में अभिसारिका नायिका, नायक नायिका भेद या जयदेव का गीत गोविंद में से ले लें या इसमें से ले लें। सो इस तरह से ओपन रखा है, तो जितना भी उन्होंने लिखा है उसमें से एक एक पेंटिंग मैंने आपको दे दी है, आप उस हिसाब से पढ़ लीजिएगा। सो अभिसारिका नायिका वो होती है जो जैसे नायक नायिका भेदा बहुत सीरीज, अभी आप ना बहुत छोटे हैं बच्चा उस सेंस में कि आपको आर्ट का भी उतना नॉलेज नहीं है, ना आपने इंडियन आर्ट को उस तरीके से पढ़ा है। जो बड़े बच्चे अगर कोई BFA या इस तरह का कोई इस वीडियो को देख रहा होगा, उन्होंने शायद नायक नायिका भेदा वो सब पढ़ा है, रागमाला सीरीज़ को डिटेल में पढ़ा है। सो उनको वो शायद समझ भी पाएँ, लेकिन आप ये समझ लें कि बहुत से स्वरूप हैं, बड़ी फॉर्म्स हैं, बड़ी तरह के स्टेजेस हैं जिसमें नायक नायिका को दिखाया गया है, एक्सप्रेशंस में दिखाया गया है। तो हर तरह की सिचुएशन में जब किसी नायिका को दिखाया गया है तो उसका एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट होता था उसको दिखाने का। सो उसी में ही दिखाया गया है। तो आपके ये जो अभिसारिका नायिका है इसका मतलब है ये अपने लवर को मिलने जा रही है, सब ऑड्स और उनको सहते हुए। कांगड़ा स्कूल की है, 1810 to 20 के बीच की ये पेंटिंग है। गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में ये प्लेस्ड है इस वक्त। शी हु गोज आउट टू मीट हर बिलवड, मतलब अभिसारिका नायिका जो अपने प्रेमी से मिलने जा रही है। डिपिक्शन ज़्यादातर इसको क्या दिखाया जाता था, भागते हुए या अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाते हुए। फेसिंग डिफ़िकल्टीज लाइक स्टॉर्म्स एंड स्नेक्स, मतलब रास्ते में मुश्किलों का सामना करते हुए। टू सीक्रेटली मीट हर लवर, सेटिंग असाइड मॉडेस्टी एंड ब्रेविंग डेंजर्स। क्लासिफिकेशन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि 5 तरह की नायिकाएँ, मतलब हम ये 5 टाइप बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ जर्नी। शुक्ल, मतलब ये जिस वक्त जैसे अभिसारिका नायिका को जाते हुए दिखाया जाता है अपने प्रेमी से मिलने, तो 5 स्टेजेस हैं, मतलब जो टाइम पीरियड हम बात करें कि फुल मून में दिखाते हैं, या डार्क नाइट में दिखाया जाता है, या डे में दिखाया जाता है, या संध्या समय उनको दिखाया जाता है, या रात के समय दिखाया जाता है। तो ये अलग अलग टाइम पीरियड पे सेम अभिसारिका नायिका को अपने लवर से मिलते हुए जाते दिखाया जाता है। So part of the Ashtanaika tradition representing different states of love. Symbolism इसका क्या है, represents a woman courage and determination in love, overcoming obstacles. मतलब उन मुश्किलों को पार करते हुए भी अपने प्रेमी को मिलने जाना। इन द पेंटिंग अभिसारिका नायिका फ्रॉम कांगड़ा, द सखी इज रिकाउंटिंग हाउ द नायिका क्रॉस द वुड इन द नाइट टू मीट हर बिलवड। द योगा द पोएट स्पीक्स ऑफ रेफर्स टू द सिंगल माइंडेडनेस ऑफ पर्पस, उसको और कुछ नहीं सूझ रहा है, उसको बस अपने प्रेमी से मिलने जाना है। थ्रू द डार्क फॉरेस्ट इन द नाइट, आप देखें ध्यान से इस पिक्चर को। ब्रॉड आइकोनोग्राफी ऑफ द अभिसारिका रिमेन्स मच द सेम. However, at times painter vary their rendering in same measure.
द घोस्ट दैट यूजुअली अपेयर इन मैनी वर्जन, मतलब रात को जैसे जाते हुए तो उनके स्नेक्स दिखाने हैं, कुछ ऐसा प्रेत आत्माएं वगैरह ऐसा घोस्टली इमेजेस उसमें भी दिखाते थे कि उनको डराने के लिए, या वो इतनी मुसीबतें पार करके जा रही हैं. बट द डार्कनेस ऑफ द नाइट, फ्लैशेस ऑफ द लाइटनिंग, मर्की क्लाउड, स्नेक्स हिसिंग अबाउट इन द डार्क, इमर्जिंग फ्रॉम द हॉलोज ऑफ द ट्रीज एंड फेलिंग ज्वेलरी ऑल आर पेंटेड. मतलब आप ध्यान से देखें सो वो इसमें वो नहीं है, अदरवाइज आपको यहाँ एक थिन श्रूडेड सी फिगर्स दिख जाएंगी बहुत सी अभिसारिका नायिका में. तो बट ये पेंटिंग क्योंकि दे रखी है हमारे बुक में, इसलिए मैंने ये पेंटिंग को पर्टिकुलरली यहाँ पे उठाया है. बट मैं ये भी बता दूँ कि अभिसारिका नायिका जो प्रेमी से मिलने जाती थी वो अलग अलग पहरों का अलग अलग उसका रिप्रेजेंटेशन है, तो वो इसमें दिखाया गया है. सो हमारा नेक्स्ट मुगल पेंटिंग है द अकबर हंटिंग. ये वो पेंटिंग है जो अकबरनामा से ली गई है और इसका टाइम पीरियड है 16th सेंचुरी. आपके सिलेबस में फोलियो फ्रॉम अकबरनामा है तो उसके अंडर ये पेंटिंग हमारी आती है. सो आर्टिस्ट इसके बसावन हैं, ओपीक वाटर कलर में बनाई गई है. डायमेंशन अगर हम ले 19.1 बाय 12.4 सेंटीमीटर्स हम लेते हैं. दिस पेंटिंग इज़ अ डिस्प्ले ऑफ इम्पीरियल प्रोएस स्ट्रेंथ. मतलब ये कि जैसे कोई किसी काम में जो माहिर होता है, बहुत स्किल्ड होता है, और उस चीज़ को उसको दिखाना और उनकी स्ट्रेंथ को, उनके करेज को. सो ये अकबर की लाइफ का, ये एम्परर अकबर को इसमें दिखाया गया है हंटिंग करते हुए और उनकी शान शौकत को. इट शोज़ द एम्परर लंजिंग फ्रॉम द सैडल टू स्ट्राइक अ लायनस विद हिज लॉन्ग ब्लेडेड स्वॉर्ड. अब इसमें ध्यान से देखें, इसका मतलब ये है कि जैसे ये अकबर झुका हुआ, आप देखें मूवमेंट में जिस तरह से अकबर ये झुका हुआ है घोड़े के ऊपर और अपनी एक तलवार के साथ एक लायनस को हंट करने के लिए आगे चल रहा है. सो ये वो दिखाया गया है. सो ये पोजीशन होती है कि जिसमें हम एक घोड़े को इस तरह से चलाते हैं. जो हॉर्स राइडिंग करते हैं उनको उनका पता होगा. बिलो हिम अ कोर्टियर टेक्स अ पार्थियन शॉट. अब इसमें आप ध्यान से देखें जो उसके ये वाला, ये सेकंड, ये जो पर्सन है. The dynamic and dangerous action of the hunt is set against a beautifully modulated Persian style. आप एक चीज़ को तो दिमाग में रख लें, पर्शियन स्टाइल इन सब की पेंटिंग में है, गोल्ड इन सब की पेंटिंग में है अगर हम मुग़ल की बात कर रहे हैं. और फिर बाद में आपने फिगर्स को देखना है कि किस तरह से कहाँ किस किस की पिक्चराइजेशन हुई है. विद डेंस ट्रीज, वंडरस माउंटेन्स फिलिंग अपर होराइजन. पीछे अगर हम देखें तो पूरा जंगल है, बिल्डिंग्स भी हमें दिख रही हैं. ये ध्यान से देखें, ये जंगल टाइप दिख रहा है. यहाँ पे आपको एक हाथी दिख रहा है, हाथी पे महावत बैठे हुए हैं. और आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये अकबर हैं, ये एक और घोड़ा, ये पीछे आप देखें बो एंड एरो लेके सब चल रहे हैं और शिकार कर रहे हैं. और यहाँ पे ये प्रे इनका दिख रहा है. सो ये सिंपल सी मतलब लाइक आपको इसमें वही है कि डिटेल इसका जो टेबल्स के हैं, नेम कहाँ का है, किसने बनाई है, वो सब याद कर लें. अगेन एक और बहुत खूबसूरत पेंटिंग मुगल्स की, बाबर क्रॉसिंग द रिवर सोन. जो बाबर है वो एक रिवर को पार कर रहा है. तो आप देखें एक राजा जब रिवर को पार कर रहा है तो वो अकेला नहीं है. आप देखें उसकी वो किश्ती का ही डेकोरेशन देखें और मतलब डिज़ाइन देखें आप, मतलब हर चीज़ पे इतनी बारीकी से काम किया गया. और ऐसा तो नहीं था कि आर्टिस्ट ने फ़ोटो खींच ली और उसको बनाया है, उसने वो माइंड में रखी हैं चीज़ें. या ऐसा भी नहीं होगा कि बाबर 2 दिन किश्ती में बैठा रहा पेंटिंग बनवाने के लिए. तो आप ऑब्जर्वेशन देखें, आप इन पेंटिंग्स के आर्टिस्ट का स्किल देखें कि किस लेवल का था. अब इस पेंटिंग को ध्यान से देखें, पीछे बिल्डिंग्स दिख रही होंगी आपको, फिर रिसीडिंग प्लेन्स दिख रहे हैं हमें ये. फिर उसके बाद ये एक स्ट्रक्चर सा दिख रहा है आर्किटेक्चर, जिसमें आप देखें कि एक कश्ती है. कश्ती भी कोई नॉर्मल शक्ल सूरत की नहीं. आप देखें अलग अलग क्रिएचर्स के डिज़ाइंस, उनके शेप्स पे डिज़ाइन दिए गए हैं. अब ये एक कैनोपी टाइप कह लें या इसका जो उसके ऊपर छत एक रखी गई है और वो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे है. बाबर बैठे हैं और उनके साथ उनके अटेंडेंट्स हैं, उनका सारा जा रहा है. और एक यहाँ पे आप देखें घोड़ा भी किश्ती पे है. ये लोग भी यहाँ पे आप देखें तो ये मछली आपको दिख रही होगी. यहाँ पे क्रोकोडाइल दिख रहा होगा. सो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें
यहाँ पे एनिमल्स देखें, अब इसकी टंग भी यहाँ पे दिखाई गई है, आप ध्यान से देखें, दांत खुले हुए, टंग रेड कलर की। सो बहुत डिटेल में ये सीन है। यहाँ पे देखें ये गन्स वगैरह पकड़े हुए हैं, ये इसको मारने की तैयारी पे हैं। सो इस तरह से जैसे ही वो पलटने के लिए किश्ती को आता है या जो भी, आप देखें क्या रिप्रेजेंटेशन है, किस तरह से दिखाया गया है। सो बाबर क्रॉसिंग द रिवर सोन 1598 AD, जगन्नाथ की ये पेंटिंग है। दिस मिनिएचर पेंटिंग विच विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ पर्शियन एलिमेंट्स, पर्शियन इन्फ्लुएंस था इसमें, वेरी ब्यूटीफुली पेंटेड बाय द मुगल स्टाइल एंड द आर्टिस्ट जगन्नाथ, बेस्ड ऑन द एपिसोड ऑफ बाबरनामा। सो ये जो पेंटिंग है ये बाबरनामा पे बेस्ड है। इन दिस पेंटिंग द रिवर सोन हैज बीन शोन इन फुल सर्ज। अगर आप देखें तो पूरे आवेश में या पूरा उसमें वो रिवर दिखाया गया है। बाबर हिज ऑफिशियल सूट ऑफ सर्वेंट बॉडीगार्ड्स हैव बीन शोन। आप देखें पूरी अपनी पलटन के साथ वो जा रहे हैं अमंग द वॉयलेंट स्विफ्ट वेव्स ट्राइंग टू क्रॉस द रिवर, तो उस रिवर को पार करते हुए दिखाए हैं। फ्रंट पार्ट ऑफ द व्यू ऑफ द बोट हैव बीन गिवन शेप ऑफ ए क्रिएचर। आप देखें कि फ्रंट पार्ट जो उनका है उनमें क्रिएचर्स का कुछ ना कुछ का शक्ल दी गई है इस तरह से। In this painting, the painter has very aptly included the undaunted romance, wonder and fear. अब आप देखें बहुत निडरता के साथ जो जेस्चर, मतलब इसमें है एक डर नहीं है इसमें, जैसे ये जा रहे हैं आ रहे हैं, आप सबके एक्सप्रेशंस देखें और हैरानी वाले भी हैं, फियर भी हैं और थोड़ा मतलब उस तरह से आप देखें मिक्स्ड इमोशंस के साथ। और आर्टिस्ट के टेम्परामेंट का भी यहाँ से पता चलता है कि कितना उनमें स्किल था और कितने स्किल्ड वो आर्टिस्ट थे। बार बार मैं ये कह रही हूँ क्योंकि मैं तो जितनी बार भी ये पेंटिंग्स देखती हूँ मुझे बहुत हैरानी होती है कि किस तरह से इतना सुंदर और इतना इस तरह से काम कर लिया गया और कैसे उन आर्टिस्ट ने किया। अब यहाँ पे दिखाया गया है बाबर इन रॉयल रेड अपैरल, ornamented throne on a boat, जो हमने पढ़ा है। टुगेदर विद हिम हैज़ बीन शोन ऑफिशियल्स उसके दिखाए गए हैं, तो मल्टी कलर्ड क्लोथ में वो दिखाए गए हैं। इन वेरियस काउंटेनेंसेस, ये होता है कि अलग अलग भाव में, हर एक का एक्सप्रेशन अलग अलग है। ऑल ऑफ देम हैज टाइड गर्डल अबाउट द लाइन एंड टर्बन ऑन देयर हेड, जो उस टाइम के कपड़े थे उसमें पहनाए उनको दिखाया है। फ्रंट पार्ट ऑफ द बोट द आर्टिस्ट हैज शोन राउंड फिगर्स, टू फिशेस डूइंग अ लॉट ऑफ केपरिंग अबाउट ऑन वाटर। आप आगे देखें तो ये भी दिखाया गया है। ऑन वन ऑफ द बोट हैव बीन शोन बाबर हेल एंड हार्टी डेकोरेटेड हॉर्स विद सेलर, जो मैंने दिखाया यहाँ पे जैसे मैंने दिखाई थी ना आपको, फिशेस भी दिखाई और हॉर्सेस भी दिखाए उस तरह से। क्रोकोडाइल हैज़ बीन शोन मेकिंग सडन स्वूप एट द मैन ऑफ द बोट, जैसे एकदम से अटैक करता हुआ या मुंह खोल के पलटवार करता हुआ ऐसा दिखाया है इसमें। हिज रेड टंग कमिंग आउट ऑफ हिज ओपन माउथ, शार्प टीथ, ये सब दिखाया है। बॉडीगार्ड सिटिंग टू बोट, फिर उन्होंने टारगेट कर दिया उसको मतलब अपनी गन्स के साथ। ऑन द अदर साइड द रिवर्स बैकग्राउंड हैव बीन शोन हिल, ट्रीज, बिल्डिंग, वेयर एज द रिमोट होराइजन हैव बीन शोन द फिगर बीइंग ब्लड एंड ब्लू स्काई, दूर जाता हुआ होराइजन दिखाया है और स्काई ब्लर होता दिखाया है। कलर कॉम्बिनेशन को उस तरह से रखा गया है। फ्रंट पार्ट ऑफ द पेंटिंग हैज बीन शोन मैन कैरिंग हिज डोमेस्टिक ड्राइविंग अवे। अब ये चीज़ जो मैंने यहाँ इस बंदे में दिखाई, ये वो क्रोकोडाइल जिसकी हम बात कर रहे थे, ये वो गन्स जिसका मैंने बताया, ये फ़िश आप देखें, और यहाँ पे वो 2 फिशेस की जो बात करी गई वो ये हैं। सो आप जूम करके देखेंगे आपको हर चीज़ बहुत क्लियरली दिख जाएगी। मुगल की बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग जहांगीर्स ड्रीम, इसमें भी बड़ा अलग तरह का एक व्यू पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। अभी तक जो आपने क्लास 12th के सिलेबस में पढ़ी थी वो जनरल पेंटिंग्स है, लेकिन इसमें इनका पॉलिटिकल एम्बिशन किस लेवल पे था, किस तरह से था, वो इस पेंटिंग में आपको रिफ्लेक्ट होगा। तो ध्यान से देखना। जहांगीर्स ड्रीम, आर्टिस्ट अबुल हसन, टाइम पीरियड 1618 टू 1622, कलेक्शन जो है ये वाशिंगटन DC USA में है। एंड मीडियम एंड टेक्निक की बात करें तो ओपेक वाटर कलर ऑन पेपर है और गोल्ड का यूज़ किया गया है ऑर्नामेंटेशन में। ठीक है, सो अब चलते हैं सब्जेक्ट मैटर की तरफ। दिस पेंटिंग शोज अ सिंबॉलिक ड्रीम ऑफ एम्परर जहांगीर। अब जहांगीर जी को एक सपना आता है तो ये उनके सपने को यहाँ पे बताया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, जहाँ वो एम्ब्रेस कर रहे हैं शाह अब्बास I को। बोथ रूलर्स आर स्टैंडिंग ऑन अ ग्लोब। अब पिक्चर को ध्यान से देखें, इन दोनों को ग्लोब के ऊपर और गले मिलते हुए एम्ब्रेस करते हुए दिखाया है। अब ग्लोब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्ल्ड को।
और पोजीशन एंड आर पोजीशनड ओवर इंडिया एंड द मिडल ईस्ट, मतलब उस चीज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। उन दोनों के नीचे दो एनिमल्स हैं, ध्यान से देखना, इन दोनों फिगर्स के पैरों के नीचे दो एनिमल्स हैं। जहांगीर के नीचे लाइन है जो कि सिंबल है पावर और डोमिनेंस का, और दूसरा अगर देखें शाहबाज के अंडर जो है वो शीप दिखाई गई है जो कि वीकनेस का सिंबल है। अब यहाँ पे भी जहांगीर ने खुद के नीचे लाइन रखवाया है। अबव देम अ ग्लोइंग हेलो, एक हेलो दिखाया गया है पीछे जो कंबाइन मतलब जैसे सन और मून का डिपिक्शन उसमें दिया गया है। हेल्ड बाय टू विंग्ड एंजल्स, मतलब दोनों तरफ जैसे क्यूपिड्स दिखाए जाते थे ना, आप यूरोपियन आपने देखे होंगे, तो यहाँ से हमें वो इफ़ेक्ट भी इनका दिखता है, यूरोपियन इन्फ्लुएंस दिखता है, तो वो दो यहाँ पे विंग्ड एंजल्स दिखाए गए हैं। दिस पेंटिंग इज़ नॉट रियलिस्टिकली बट हाईली सिम्बॉलिक। अब देखें ना, हर बात का मीनिंग है यहाँ पे, अगर आप समझें, डिकोड करें तो हर पॉइंट, जैसे जो फॉर्म दिखाई गई, क्यों दिखाई गई, किस तरह से दिखाई गई, वर्ल्ड क्या सिंबलाइज कर रहा है, एनिमल्स क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, उनका आपस में मिलना क्या सिंबलाइज कर रहा है, उस तरह से। एंड रिप्रेजेंट जहांगीर्स पॉलिटिकल एम्बिशन एंड इमेजिन सुपीरियोरिटी ओवर हिज राइवल्स। सो ह्यूमन लाइफ वैल्यू में अगर हम देखें, शोज़ हाउ आर्ट कैन एक्सप्रेस पॉलिटिकल एम्बिशन एंड पावर। आपको पता चल रहा है कि उनके माइंड में या उस वक़्त उनकी सोच क्या थी। सिंबल ऑफ डिप्लोमेसी थ्रू एम्ब्रेस इंस्टेड ऑफ वॉर, डेमोन्स्ट्रेट क्रॉस कल्चरल इन्फ्लुएंस, इंडियन, पर्शियन एंड यूरोपियन एलिमेंट्स हैं इस पेंटिंग में, तीनों तरह का दिखता है, तो इसलिए क्रॉस कल्चरल इन्फ्लुएंस इस पेंटिंग में हमें दिखता है। रिफ्लेक्ट्स हाउ रूलर्स यूज़ आर्ट फॉर सेल्फ प्रोजेक्शन एंड प्रोपेगेंडा, कैसे प्रमोशन के लिए आर्ट को यूज़ किया जाता था। हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिम्बलिज्म इन विजुअल आर्ट, आपको ये भी समझ आता है कि किस तरह से क्या चीज़ डिपिक्ट की जा सकती है आर्ट में, ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली बोल के ही कहा जाए। तो ये जो आर्ट वर्क है, ये सिंबलिज्म का बहुत बेस्ट, मतलब आपके जितना सिलेबस में है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है सिंबलिज्म का। सो नेक्स्ट हमारी जो मुगल्स की ही पेंटिंग है आपके सिलेबस में, दारा शिको विद सेजेस इन गार्डन। सो इसमें दारा शिको जैसे नाम से ही क्लियर है, दारा शिको विद सेजेस इन गार्डन, तो उसी तरह का एटमॉस्फेयर दिखाया गया है। विचित्र ने ये बनाई है, शाहजहां के टाइम पीरियड की है, अर्ली 17th सेंचुरी, अराउंड 1635 की ये पेंटिंग है। मीडियम ओपेक वाटर कलर गोल्ड ऑन पेपर, कलेक्शन चेस्टर बीटी लाइब्रेरी, डबलिन, आयरलैंड। सो सब्जेक्ट इसका क्या है कि दारा शिको जो है वो सूफी सेंट्स और कुछ इंटेलेक्चुअल पर्सन्स के साथ गार्डन में बैठे हैं। दिस पेंटिंग डिपिक्ट्स प्रिंस दारा शिको सीटेड इन अ गार्डन विद सूफी सेंट एंड लर्नर्ड मैन। इट रिप्रेजेंट्स अ गैदरिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड स्पिरिचुअल थिंकर्स, मतलब ये जो गैदरिंग है ये इंटेलेक्चुअल लोगों की है, स्पिरिचुअल थिंकर्स की है, जिसमें दारा शिको को बैठे दिखाया गया है और वो डिस्कशंस कर रहे हैं, शोइंग अ पीसफुल एंड स्कॉलरली इन्वायरमेंट। अब डिस्क्रिप्शन में देखें कि प्लेसमेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स किस तरह से इस पेंटिंग में है। सीन इज सेट इन अ गार्डन, एक गार्डन में दिखाया है, काम एंड सीरीन इन्वायरमेंट दिखाया गया है। फिगर्स आर अरेंज्ड इन अ बैलेंस्ड एंड हारमोनियस कॉम्पोजिशन। आपको पता है मुगलों की तो रॉयल स्प्लेंडर आप कहें या डिसिप्लिन कहें, तो उनकी पेंटिंग्स में भी दिखता था, बड़े ऑर्डर में सबको बिठाया जाता था जिस तरह से भी है। सो वो एलिमेंट हमें इसमें भी दिखता है। द आर्टिस्ट विचित्र यूजेस फाइन इंट्रिकेट लाइन्स, ब्राइट जूल लाइक कलर्स एंड गोल्ड फॉर रिचनेस। सो गोल्ड कलर का यहाँ पे हुआ है, जैसे मैंने पहले भी इंट्रो में बोला। फिगर्स आर आइडियलाइज्ड एंड स्टाइलाइज्ड रादर देन रियलिस्टिक, रिफ्लेक्टिंग द आर्टिस्टिक स्टाइल ऑफ शाहजहांस पीरियड। आइडियलाइज्ड एंड स्टाइलाइज्ड का मतलब कि जिस तरह से वो दिखाना चाहते थे, स्टाइलाइजेशन बहुत है, एकदम हूबहू दिखाने से, जैसे रियलिज्म को दिखाने से बेटर उन्होंने स्टाइलाइजेशन को वो लोग प्रेफर करते थे, और आइडियलाइज्ड जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से दिखाया है। The overall mood is spiritual, intellectual and peaceful. Highlight दारा शिको as a seeker of knowledge and wisdom. यहाँ पे दारा शिको को नॉलेज और विजडम लेते उन इंटेलेक्चुअल लोगों से दिखाया गया है। अब सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस की बात करें इस पेंटिंग का, द गैदरिंग रिप्रेजेंट्स यूनिटी ऑफ डिफरेंट फिलोसफीज़ एंड फेथ्स, मतलब अलग अलग धर्मों के अलग अलग फिलोसफीज़ के लोग
जो मानते हैं वो लोग बैठे दिखाए हैं। गार्डन सिंबलाइजेस पीस, हार्मनी एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, जो कि सब्जेक्ट से ही क्लियर है। दाराशिको प्रेजेंट रिफ्लेक्ट्स अ ब्रिज बिटवीन सूफिज्म एंड वेदांतिक थॉट्स, मतलब दोनों के बीच का। सो उसको भी लिटरेचर से बहुत प्यार था और ऐसा वो करता रहता था दाराशिको, हालांकि उसकी प्री मैच्योर डेथ ने एक सेटबैक दिया था इस आर्ट को। द काम इंटरेक्शन सिग्निफाइज डायलॉग ओवर कन्फ्लिक्ट, मतलब आप देखें कि अलग अलग फिलॉसफीज़ को मानने वाले लोग बैठे हैं, डिस्कशन चल रही हैं, बट ऐसा कोई हीटेड और आर्ग्यूमेंट नहीं चल रहा है, बड़े शान से एक वार्ता चल रही है। द आइडियलाइज फिगर शोज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इनर प्योरिटी एंड विजडम। ह्यूमन लाइफ वैल्यू में प्रमोट्स रिलीजियस हार्मनी एंड यूनिटी, इनकरेजेस इंटेलेक्चुअल ओपननेस एंड क्यूरियोसिटी एंड रिफ्लेक्ट टॉलरेंस, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। रिफ्लेक्ट टॉलरेंस, डायलॉग्स एंड को एग्जिस्टेंस, ऑनर्स नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी and cultural exchange, teaches the importance of accepting diversity and preserving human value. सो डेक्कन में पहली पेंटिंग जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इब्राहिम आदिल शाह टू ऑफ बीजापुर। अब इस पेंटिंग को ध्यान से देखें तो ये जो पेंटिंग है ना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है। प्रिंसिपल सब्जेक्ट इज इब्राहिम आदिल शाह, मतलब मेन उसको दिखाया गया है। राइडिंग ऑन ए हॉर्स थ्रू अ मीडो, जो आप कहें कि बाग या घास का मैदान, उसमें दिखाया गया है। विद हॉन्ग ऑन हिज रिस्ट, आप यहाँ पे देखें इसके हाथ में ये दिखाया गया है। और अगर आप पीछे देखें कितना अच्छा ग्रीनरी दिखाई गई है, आप डिटेल देखें, आप स्काई से शुरू हो जाएं, उसके बाद अगर पेड़ पौधे हैं तो उसमें भी पक्षी हैं, ये देखें, मतलब कितना डिटेल दिखाया जाता था। और आप ये सब ग्रीनरी देखो और उसके बाद अब इसको इब्राहिम आदिल शाह को देखो, तो आप इसमें देखें कि इसका ये कपड़े जो हैं पिंक कलर के, हॉर्स का डेकोरेटिव एलिमेंट्स इसके देखें, इसकी टांगें देखें किस कलर में दिखाई गई हैं। ये स्पेशल फीचर होते हैं जो हमें नोट करने हैं किसी भी आर्ट वर्क के, कि किस कलर में क्या चीज़ दिखाई गई है, ये क्या कुछ एक्स्ट्रा है जिसके बारे में हमसे पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है। सो आप ये देखें, ऑर्नामेंटेशन इसका ये सब चीज़ों को ध्यान से देखें। सो ही इज़ ड्रेस्ड इन द पिंक जामा विद डेक्कन स्टाइल गोल्डन, आप कावदान टाइप ऊपर पहना हुआ है। वाइट हॉर्स हैज़ इट्स लेग डाइड रेड, जो मैंने ये बोला कि लाल रंग की टांगे हैं। प्रेशियस स्टोन्स अडॉर्न इट्स हार्नेस एंड द सैडल ऑल्सो डेकोरेटेड विद एन ऑर्नेट पैटर्न। अब आप देखें कोई नॉर्मल वो तो नहीं पहने दिख रहे, आप ज्वेलरी इसकी देखें हॉर्स का भी, तो ज्वेलरी बहुत अच्छे वाली, और आप कहें कि प्रेशियस स्टोन्स और उससे बनी हुई ज्वेलरी उसने भी पहनी है, और अगर उनके घोड़े हैं तो उनको भी पहनाई गई है। द हॉक, द सुल्तान एंड द हॉर्स ऑल आर लुकिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट। अब इनका डायरेक्शन देखें किस तरफ है, जैसे ये तो इसका फेस इस तरफ है, इसकी तरफ है, लेकिन इसका भी फेस इस तरफ दिखाया गया है। ब्लूइश रॉक्स आर सीन इन द बैकग्राउंड विद वेरियस क्रिएचर्स इंक्लूडिंग जैकल्स, ये जो मैंने पीछे आपको दिखाए क्रेन्स वगैरह सब पीछे बने हैं, जो मैंने जूम करके आपको दिखाया था ना बेटा कि यहाँ पे बर्ड्स एनिमल सब दिखाए गए हैं, तो वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उन्होंने दिया है। The scene is set in a meadow with bluish rock, various animals, golden horizon, पीछे ये वाला बेटा, ये एंड इंस्क्रिप्शन ऑन द टॉप, इसके ऊपर एक इंस्क्रिप्शन भी लिखी है, तस्वीरें खाकन ए आज़म इब्राहिम आदिल शाह। सो ये उसके ऊपर भी लिखा गया है। द पेंटिंग ब्लेंड्स पर्शियन लैंडस्केप एलिमेंट विद यूरोपियन इंस्पायर्ड पिक्टोरियल स्पेस शोकेसिंग अ यूनिक एंड इंडिविजुअल स्टाइल। अब ये इसमें आता है इन्फ्लुएंस वाली बात कि पर्शियन लैंडस्केप है प्लस यूरोपियन पिक्टोरियल लैंडस्केप का उसमें इन्फ्लुएंस है। पेंटिंग इज करंटली लोकेटेड इन द इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज ऑफ द रशियन अकेडमी ऑफ साइंस सेंट पीटरबर्ग। सो ये प्रिजर्व्ड वहाँ पे है। Farooq Beg, Iranian artist who contributed to the Mughal movement, created this piece during his time of बीजापुर। और स्टडीज़ या बुक्स कहती हैं कि ये फारूक बेग ने, अब जैसे आप मुझे कहेंगे कि बहुत से बच्चे हैं जो पूरी बात नहीं सुनते हैं मेरी और झट से कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू हो जाते हैं कि आपने ही बोला कि अननोन है आर्टिस्ट और अभी आप कह रहे हैं कि फारूक बेग ने ये बनाया होगा। तो बुक्स में लिखा गया है कि
ये जब फारूक बेग जो उन्होंने आए थे अपने टाइम पे बीजापुर, तो उस टाइम पे उनके द्वारा ये चित्र बनाया गया था। अब नेक्स्ट टेक्नी राग हिंडोला जो पेंटिंग है, जैसे मैंने ये बोला रागिनी पठमसिका भी राग हिंडोला ही है। सो अगर हमें इस तरह की पेंटिंग आती है तो वो भी आपके सिलेबस में दी गई है, और ये पेंटिंग भी आपके एनसीईआरटी में है, इसलिए मैं ये भी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इन दिस प्लेफुल डेक्कन स्टाइल रेंडिशन ऑफ वसंत ऋतु, अब ये वसंत ऋतु पे पेंटिंग है अगर हम कहें, और स्प्रिंग सीजन की। अ कपल इज सीन सिटेड ऑन अ स्विंग सस्पेंडेड फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ ट्री ऑर्नामेंटेड एंड मेटल चेन। अब ये आप देखें कि ऑर्नामेंटेड मेटल चेन ये पेड़ में से निकल रही हैं, ये देखें, और उन पे ये एक कपल बैठा है। अब इसकी कॉम्पोजिशन भी देखें। अगर मुझे पेंटिंग का कुछ नहीं समझ आ रहा है या मैंने नहीं पढ़ रखा है तो सबसे पहले देखें, इसमें भी डिस्क्रिप्शन ये कैलीग्राफी दे रखा है। उसके बाद ग्रीनरी यहाँ पे बनी हुई है। उसके बाद हम टोटल नंबर ऑफ फिगर्स देखें तो 1 2 3 4 5 फिगर्स हैं। अब इनकी पोजीशनिंग को याद कर लें कि कहाँ कहाँ पे ये दोनों बैठे हैं। ये झूले पे बैठे हैं, झूले का डेकोरेशन देखें ज़रा आप, और इसका जो ये दिखाए गए हैं जिससे हैंग हो रही हैं, जो चेन्स इनके लगाई गई हैं। सो ये सब आपको माइंड में रखनी है चीज़ें। सीन इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ जॉय, रोमांस, सेलिब्रेशन विच इज़ कॉमनली रिफ्लेक्टेड इन इंडियन आर्ट, particularly in the context of music and nature. सो राग हिंडोला जैसे म्यूज़िक एंड नेचर, ये रागमाला सीरीज जितनी भी है ये म्यूज़िक और नेचर का ही कॉम्बिनेशन है। द सेंट्रल फिगर ऑन द स्विंग आर टिपिकली डिपिक्टेड इन रिचली एडॉर्न क्लोथिंग सजेस्टिंग देयर नोबल स्टेटस। मतलब आपको कपड़ों से वो स्टेटस दिखता ही है। ये हमने मुगल में भी देखा है, पहाड़ी में भी देखा है, और राजस्थानी पेंटिंग जो हमने क्लास 12th में पढ़ी हैं उसमें भी ये देखा है। मेल फिगर मे वेयर अ टर्बन एंड इंट्रिकेट गारमेंट वाइल द फीमेल फिगर यूजुअली colorful sari lehenga highlighting her beauty with jewelry and decorative motifs. On one side two women are portrayed, possibly attendants उनकी दिखाई गई हैं या friends होंगे उन couple के। They might be engaged in the act of pushing the swing symbolizing support, मतलब जैसे एक झूले को झुलाने के लिए एक support तो चाहिए, तो might be ये वो कर रही हों। The third woman on the opposite side adds balance to the composition, जो तीसरी एक यहाँ पे दिखाई गई है तो कहा जा रहा है कि उसके थ्रू बैलेंस किया गया है इस कॉम्पोजिशन को। Enhancing the narrative of companionship and celebration. The expression of all figures reflect joy and liveliness. Background of the painting feature lush greenery, flowers, trees, which are the typical elements in Indian miniature paintings, symbolizing nature's beauty and tranquility. Architectural elements such as palace or garden present in the background, grounding in the scene as a royal context that affirms the character's status. अब आप देखें, चाहे आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड देख लें, चाहे आप गोल्ड का यूज़ देख लें, या जो भी देखें, आपको हर चीज़ बहुत क्लियरिटी से यहाँ पे दिख रही है, जैसे फ्लोरा एंड फौना और राग हिंडोला में। सो नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस में पेंटिंग है, बंगाल स्कूल की तरफ पहुँचते हैं अब हम। अब हम बंगाल की जो पेंटिंग्स हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं थी, CUET में हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। टिलर ऑफ सॉइल बाय नंदलाल बोस, पीरियड 1937 AD, ये भी आपके बुक्स में दे रखी होगी। मीडियम वाटर कलर, टेम्परा, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ इंडियन फार्मर। अब आपको ये पता है, हमने ये भी पढ़ा है कि नंदलाल बोस ने बहुत काम किया था पेट्रियाटिक मूवमेंट में भी हमने पढ़ा है कि उन्होंने बहुत सी ऐसी पेंटिंग्स बनाई और इस तरह से पंडाल ये सजाते थे कांग्रेस अधिवेशन कमेटी के, और उस तरह से जब ये फ्रीडम फाइटिंग जो चल रही थी उस टाइम पे जो वक्त था, और जिस तरह से लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना और वो फीलिंग्स उनमें लानी पेट्रियोटिज्म की, तो वो उस तरह से पंडाल सजाए जाते थे जहाँ पे मीटिंग्स होती थी, सेशंस होते थे। उसमें की उसी पंडाल की एक पेंटिंग है जिसमें उन्होंने इंडियन फार्मर को दिखाया। अब बेसिकली क्या था कि जो फार्मर्स हैं ये सब हैं, ये जुड़े हुए थे हमारी कल्चर और हमारे रूट्स के साथ, या हम लोग इनसे जुड़े हुए हैं, तो वो उनके हालात उस वक़्त वो दिखाते थे जिससे लोगों के मन में गुस्सा आए, लोगों के मन में वो अटैचमेंट आए और वो उस मूवमेंट में हिस्सा बने। द पर्पस ऑफ दिस पेंटिंग वॉज टू डेकोरेट द पंडाल ऑफ हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1937।
This is a poster of the series done by the artist depicting the life of a common man, Indian farmer and his working condition during the British rule. अब उसकी working condition, उसकी गरीबी, उसकी जो भी अत्याचार उस पर हो रहे थे वो सब इसमें दिखाया है. This is particular painting we can see a Indian farmer plowing the field in traditional manner. मतलब जिस तरह से वो धोती सी पहनी है और गमछा सा जो उनको पहना होता है वो है, और अपने जिस तरह से ये लाइंस हैं आप देखें, जब हल चलाते हुए आप जब प्लोइंग द फील्ड आप करते हैं तो आप ये वाले निशान आते हैं, तो ये वो उसका सिंबॉलिज्म आप देखें कि बहुत एकदम रियलिज्म में नहीं है, कोई खेत खलिहान नहीं बनाए कि जिसमें प्रॉपर रियलिस्टिक वाला सीन है, तो सिंबॉलिकली है क्योंकि पोस्टर टाइप वर्क है ये. विद द हेल्प ऑफ 3 मूविंग लाइन्स जो मैंने ये बोली, आर्टिस्ट हैज़ बीन एबल टू डिपिक्ट एन आइडिया ऑफ द फील्ड एंड द प्रोसेस ऑफ प्लोइंग. The lines used in the work is very forceful and effective. So very forceful line, yes, it's a very important feature कि हाँ वो lines के थ्रू ही तो रिदम है, lines के थ्रू ही तो ये सब दिख रहा है. आप फ्लो देखें इन lines का, अब आप एनिमल की ड्राइंग देखें तो क्या एनिमल की ड्राइंग में ये जितना ये फ्लुएंसी है और रिदम है ये lines के थ्रू ही तो आया है. The farmer is wearing धोती पगड़ी, holding a stick in his hand, ये वाला. The bullocks are also well decorated with clothes and ornaments. Bulls are highlighted with white bold line, जो ये दिया गया है, जो वाइट कलर आप देखें कि एक बेस कलर है, देखें जैसे पीछे एक बेस कलर है, ब्लैक लाइंस में आउटलाइनिंग है और हल्का हल्का उनका बीच में वाइट कलर को दिखाया गया है. ब्राउन एंड येलो कलर्स हैव बीन यूज्ड विद ब्लैक लाइंस. सो नेक्स्ट हमारे हैं बंगाल की ही सिटी इन द नाइट. ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, ये वाली तो एनसीईआरटी में भी है बट दूसरी भी मुझे लगा क्योंकि अर्लियर सिलेबस में वो थी तो एक बारी हमें पढ़ जाना चाहिए. सिटी इन द नाइट, क्यूबिस्टिक पेंटिंग बाय गगनेंद्रनाथ टैगोर 1922 एडी एंड वाटर कलर मीडियम इसका रहा है. This is a watercolor painting made by Gaganendranath Tagore. He was one of the earlier Indian painters who made use of language and syntax of cubism render his idea. So ये वो पहले कलाकारों में थे जिन्होंने क्यूबिज्म को लिया था और वो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स के थ्रू वो दिखाते थे अपनी पेंटिंग्स को. ही पेंटेड एन इंटरप्ले ऑफ अ डायमंड शेप प्लेन्स एंड प्रिज्मेटिक कलर रिजल्टिंग इन फ्रेगमेंटिक ल्यूमिनसिटी टू रेंडर द माउंटेन रेंजेस ऑफ द सिटी. अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे मैम इतना मुश्किल से आप इंग्लिश वाला नोट्स लाए हैं, बट आप समझना ये आपकी एनसीईआरटी में ही दे रखा है और इसमें बेसिकली आप ये समझें कि एक सिटीस्केप है और वो जिस कलाकार ने इसको बनाया है वो क्यूबिज्म में बनाता था. क्यूब मतलब क्यूबिज्म का मतलब है जो क्यूब फॉर्म ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में जब शेप्स को किसी भी चीज़ को ज्योमेट्रिकल शेप्स में दिखाया जाता है उस मूवमेंट को हम क्यूबिज्म के नाम से जानते हैं. ये भी यूरोपियन एक मूवमेंट था, वहाँ से इंस्पायर्ड थे ये आर्टिस्ट जिन्होंने ये गगनेंद्रनाथ टैगोर, और उन्होंने इस पे अपना ज़्यादा काम किया है. अब क्या है जिगजैग लाइन प्लेन्स टुगेदर एबल टू क्रिएट अ टाइट फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अ पेंटिंग है क्या. अगर आप देखें तो लाइंस और फॉर्म्स ही तो कहीं ना कहीं दिख रही है ना. ये आप देखें, ये देखें, ये देखें, ये यहाँ से आ रही है, ये यहाँ जा रही है, ये है, ये है. सो एक तरह का लाइंस एंड फॉर्म्स का ही प्ले है सारा इस पेंटिंग में. This painting is mysteriously illuminated by artificial light, one of the feature of the theatre. तो ये थिएटर से भी बहुत इंस्पायर्ड थे कि जैसे हम थिएटर जब करते हैं तो एक आर्टिफिशियल लाइट्स डाली जाती हैं, तो उस तरह से अगर आप देखें तो नॉर्मल सिटीस्केप में इस तरह का लाइट ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, बट ये इनफॉर्मल लाइट है जैसे थिएटर के प्लेस में दी जाती है. इट शोज हिज इन्वॉल्वमेंट विद हिज अंकल रविंद्रनाथ टैगोर्स प्ले स्टेजेस इन देयर हाउसेस. मतलब ये वो इम्प्रेशन हमें इनकी पेंटिंग में दिखता है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के प्लेज या इनके घर पे जिस तरह का इन्वायरमेंट था, ये थिएटर का चल रहा था, तो उसका इम्प्रेशन हमें इनकी पेंटिंग्स में दिखता है. द पेंटर हैज़ टेकन मेनी रेफरेंसेस ऑफ स्टेज प्रॉप्स, पार्टीशन, स्क्रीन्स, ओवरलैपिंग प्लेन्स एंड आर्टिफिशियल स्टेज. मैं आपको अगली जो पेंटिंग दिखाऊंगी ना उसमें भी इसी तरह के एलिमेंट्स इनकी पेंटिंग में दिखते हैं. एंडलेस कॉरिडोर, पिलर, हाफ ओपन डोर, स्क्रीन्स, इल्यूमिनेटेड विंडो, स्टेयरकेस, वॉल्स आर पेंटेड ऑन द सेम प्लेन. अब अगर पूछा जाए कि ये सब चीज़ें कौन सा आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग में यूज़ करता था तो आपको ये लिखना है.
नेक्स्ट हम चलेंगे रास लीला। ये पेंटिंग भी आप लोगों के शायद बुक्स में होगी, कुछ एक ने अगर पिछले साल या ऐसा कुछ लिया है, बट रास लीला जो है वेरी वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग एंड बाय क्षितेंद्र नाथ मजुमदार, वाटर कलर विद वॉश एंड टेम्परा, क्योंकि आपको ये पता है बंगाल की पेंटिंग है तो बंगाल की पेंटिंग्स हम सब वॉश में देखते हैं। सो 1926 AD, बंगाल स्कूल, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। अब ये रास लीला आपको ये पता होगा, रास लीला है ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द एपिसोड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जब वो गोपियों के साथ डांस फॉर्म में या भक्ति रस में डूबे हुए उस डांस की रिप्रेजेंटेशन को रास लीला यहाँ पे उस पेंटिंग को दिखाया गया है। इन दिस पिक्चर ही हैज शोन कृष्णा डूइंग रास लीला विद गोपीज। अब ध्यान से इस पेंटिंग को देखें, अगर हम जनरल समझें तो करीबन 12 गोपियां हैं यहाँ पे। एक कृष्ण जी की इमेज है सेंटर में, आप ये देख पा रहे होंगे, जिसमें आप ब्लू बॉडी आपको क्लियरली विजिबल होगी। एक ट्री है पीछे, ये देखें, और थोड़ा थोड़ा ये डार्क सा पीछे इन्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हमने पेंटिंग इस तरह से समझनी है और उसके बाद आपको लर्न करना है। ही हैज शोन फुली ऑर्नामेंटेड multicolored costumes, 12 gopis, various temperaments, dancing around Krishna. The pleasant feeling on their faces is appearing spontaneously. आपने कभी भी भक्ति रस में डूबे हुए कुछ लोगों को जैसे डांस करते हुए देखा हो तो आप एकदम से समझ पाएंगे कि इस पेंटिंग का बेसिकली भाव या रस क्या है। सो उस भक्ति में डूबी हुई वो गोपियाँ उसमें नाचती हुई, कोई नहीं पता, कहीं पे बालों की लटें चेहरे पे आ रही हैं, कहीं पे पसीने की बूंदें हैं। सो वो जो कैप्चर किया गया है ना उस इमोशन को बहुत खूबसूरती से करा गया है और ये इसका स्पेशल फीचर है इस पेंटिंग का। नो डाउट ड्रेसेस बहुत अच्छी हैं, वेल कंपोज्ड कॉम्पोजिशन इज़ देयर, फिगर्स बहुत अच्छे दिखाए गए हैं। सो मतलब उस तरह से तो हम गलती क्या ही निकालें इस पेंटिंग में, गलती वाली तो खैर बात ही नहीं, बट आप हैरान होते हैं कि जिस तरह से उस सेंस को पकड़ा, इमेजिनेशन में उन चीज़ों को सोचा और उसको एक रूप दिया। In the hair of all the gopis are stuck braids made of flowers. The braided length of hair of only one gopi is hung until her waist. तो जिस तरह से जो पोजीशन आप देखें कि जहाँ जहाँ जो दिखाई गई है, जिस तरह से ये यहाँ पे दिख रहा है, ऑल गोपीज हैव worn anklets round their ankle, नीचे पैरों में उन्होंने पहने हैं एंकलेट्स, जूल्स पहने हैं, हैंड्स एयर राउंड देयर नेक्स, जिस तरह से उस टाइम का फीमेल ऑर्नामेंटेशन होता था वो यहाँ पे भी दिखाया है। इवन कृष्णा हेयर हैज़ बिन शोन एन ऑर्नामेंटेड प्लेट ऑफ हेयर, तो उन्होंने कृष्ण जी का भी इस तरह से हेयर स्टाइल दिखाया है इस पेंटिंग में। ऑन हिज थ्रोट इज कॉइल्ड रडल कलर्ड क्लॉथ एंड बिलो द लाइन, मतलब वॉन ए येलो कलर धोती, इसको लाइन क्लॉथ भी कहा जाता है। इज प्लीजिंग, मतलब जैसे श्री कृष्ण को येलो धोती में पहनना दिखाया जाता है वही दिखाया है इसमें। प्लीजिंग टेम्परामेंट है, बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। स्टेम्स, लीव्स, ट्रीज सब पीछे दिखाए हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाए हैं। प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन एंड येलो कलर इन द फोरग्राउंड ऑफ द पेंटिंग, द प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन, ब्राउन, येलो ऑकर हैज़ बीन शोन इन द सर्फेस। अब देखें ब्राउन से ऑकर की तरफ जाते हुए ग्रेडेशन में ये ग्राउंड है, ऊपर ब्लू है, इधर पेड़ पौधे बनाए गए हैं और ये आप फिगर्स को ध्यान से देखिए, कहीं पे दुपट्टे, मतलब बहुत ज़्यादा इतना क्लियर वाली रेजोल्यूशन वाली इमेज नहीं है, बट आप अगर बुक में देखेंगे तो आप उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जिस तरह के कपड़े आप देखें कि रिदम देखें, ये श्री कृष्ण की फॉर्म है, फिर ये एक और गोपी हैं, ये एक और गोपी हैं, ये जिनके बालों की हम बात कर रहे थे, तो इस तरह से ये सब पेंटिंग में दिखाया गया है। एक और पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, आपने CUET का सिलेबस देखा होगा, जहाँ पेंटिंग की कैटेगरी है वहाँ पे मदर एंड चाइल्ड बाय जामिनी रॉय और विमेन विद चाइल्ड बाय जामिनी रॉय है। विमेन विद चाइल्ड एज सच कोई पेंटिंग वहाँ पे है नहीं, क्योंकि जो एक पेंटिंग है उसका नाम वहीं पे विमेन विद चाइल्ड है और आपकी जो जनरल टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें मदर विद चाइल्ड है, तो पेंटिंग तो वही है जामिनी रॉय की। आई डोंट नो, ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है और इनकी सीरीज़ है, ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने एक ही पेंटिंग बनाई है, इस नाम से कई पेंटिंग्स हैं, तो क्वाइट पॉसिबल कोई दूसरी पेंटिंग भी इसमें इंक्लूड हो गई होगी। सो 3-4 पेंटिंग्स हैं, मैं आपको सबकी पिक्चर्स आप ये देख लें और उन्हीं को ही आपके डिस्क्राइब करके आना है। देखो पेंटिंग में डिस्क्रिप्शन नहीं आता है आपको जनरली आर्टिस्ट का स्टाइल, कहाँ से इन्फ्लुएंस था, किस मटेरियल में हुआ है, क्या थीम वो दिखाना चाह रहे हैं,
क्या ऐसे आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ उनमें थी कि आप पेंटिंग गेस कर पाओ, तो उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर मदर एंड चाइल्ड है, विमेन विद चाइल्ड है, कोई भी पेंटिंग है, कैरेक्टरिस्टिक सेम है, क्योंकि आर्टिस्टिक स्टाइल ऑफ जामिनी रॉय इज़ सेम। वो जस्ट बंगाल फोक आर्ट ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड थे, वो आप कर सकते हैं। बोल्ड लाइन्स हैं, आईज़ किस तरह से हैं, कप शेप्ड फेसेस हैं, फ्लैट कलर्स हैं, अर्दी कलर्स वो यूज़ करते थे। एक पेंटिंग उनकी ब्लू में है, एक पेंटिंग उनकी ये जो ऑकर्स और अर्दी कलर्स में है। सो आप कोई भी 2-3 पेंटिंग्स ये आप देख के जा सकते हो, बाकी आपको आएगा तो स्टाइल के ऊपर ही। नेक्स्ट हम स्कल्पचर्स की तरफ चले, तो पहला स्कल्पचर जो हमारे सिलेबस में है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वनश्री। वनश्री जो आपका दिया गया है, आर्टिस्ट मृणालिनी मुखर्जी का वर्क है जो आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। गॉडेस ऑफ वुड्स के नाम से इस आर्ट वर्क को रखा गया है। टाइम पीरियड इसका 1994 है। सो ये कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट का काम है, समकालीन टाइम का ये काम है। मीडियम एंड टेक्निक की अगर हम बात करें तो ये हेम्प फाइबर, जूट फाइबर से बना है एंड क्रिएटेड थ्रू नॉटेड, मतलब नॉटिंग करी गई है, या वीविंग कह लो या ट्विस्टिंग कह लो, इस तरह का काम करके ये एक आर्ट वर्क बनाया गया है। अगर हम इसको 3 डायमेंशनल लुक दिया गया है। सब्जेक्ट मैटर और डिस्क्रिप्शन अगर हम इसका पढ़ें तो इसमें है, दिस स्कल्पचर रिप्रेजेंट्स अ मॉन्यूमेंटल फीमेल फिगर। दिस फॉर्म इज़ ऑर्गेनिक एंड वॉल्यूमिनस, मतलब 3D एलिमेंट है इसमें, और ऑर्गेनिक तो आप देख ही पा रहे हैं इसको, विथ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल प्रेजेंस। द फेस इज़ इनवर्ड एक्सप्रेशन, अंतर्मुखी इसका फेस का जो दिया गया है ना स्टाइल, वो उस तरह से है। मतलब अगर हम इसमें फील को देखें तो उस सेंस में ये बात की गई है। विथ प्रोट्रूडिंग लिप्स, लिप्स थोड़े से बाहर को निकले हुए हैं, गिविंग इट अ मेडिटेटिव एंड मिस्टिकल क्वालिटी। द टेक्सचर इज डेंस एंड इंट्रिकेट ड्यू टू द रिपीटेड नॉटिंग ऑफ फाइबर्स। तो टेक्सचर तो आना ही था बेटा, अब स्कल्पचर ही सारा नॉट्स में बना है, उस तरह से टेक्सचर्स दिए गए हैं, तो वो क्वालिटी तो इसमें आती ही है। द वर्क अपीयर्स बोथ नेचुरल एंड डिवाइन, रिजेंबलिंग प्लांट फॉर्म, ट्री ट्रंक और रूट्स। अब गॉडेस जो दिखाई गई है, आप एक तरह से देखें तो फॉरेस्ट की एक देवी दिखाई गई है, तो डिविनिटी अपने आप ही उसमें इंक्लूड हो जाती है, और फॉरेस्ट में नेचर इंक्लूड हो जाती है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के इन चीज़ों को समझ लें या इस तरह से माइंड में रख लेना। Tree trunk or roots, which strengthens its connection to nature. The artist transforms a simple material into a powerful sculptural presence. So इसमें simple material से, और रखा भी इसीलिए गया है इसको कि जैसे एकदम simple material से इसको किस तरह से एक powerful expression दिया गया, या उसी में ही एक sculpture create कर दिया गया। तो ये इसका quality है। Human life value की अगर हम बात करें तो promote respect for nature and ecological awareness, celebrates the power and dignity of feminine principles. So एक तरह से divinity को ये represent करता है, nature को ये represent कर रहा है, और आपको surrounding के लिए ये aware कर रहा है। shows the simple material can create great art, मतलब आप देखिए material कितना simple है, but उस simple material से ये कहाँ तक पहुँचा, ये तो आज आप टेक्स्ट बुक्स में इसको पढ़ रहे हैं। and encourage patience, dedication and craftsmanship. अब हमारी है पेंटिंग। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फेयरी टेल्स फ्रॉम पूर्वपल्ली। सो ये जो है ये आर्टिस्ट के.जी. सुब्रमण्यम का आर्ट वर्क है। टाइम पीरियड 1986, मॉडर्न इंडियन आर्ट का ही है। एंड मीडियम एंड टेक्निक की अगर हम बात करें तो वाटर एंड ऑयल कलर ऑन एक्रेलिक शीट है ये। सो दोनों में करा गया है, एक्रेलिक शीट के ऊपर ये काम किया गया है। सो सब्जेक्ट मैटर में है, दिस पेंटिंग प्रेजेंट्स अ इमेजिनरी ड्रीम लाइक वर्ल्ड वेयर ह्यूमन, बर्ड्स एंड एनिमल को एग्जिस्ट। अब इसमें देखना सब आपस में ऐसा घुला मिला सा, आप पेंटिंग देख रहे होगे। सो पहली नज़र में तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इस पेंटिंग में नहीं दिखती है, बट जब मैं बोल रही हूँ तो आप पेंटिंग को देखना, आपको समझ आ जाएगा कि आर्टिस्ट क्या बताना चाह रहा है इस पेंटिंग में। ड्रीम लाइक वर्ल्ड है, वेयर ह्यूमन, बर्ड्स एंड एनिमल को एग्जिस्ट, साथ साथ हैं। ट्रीज आर डिपिक्टेड विथ फेदर लाइक फॉर्म्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, पत्तों की जगह फेदर्स दिए गए हैं। इन्हेंसिंग द फैंटेसी एलिमेंट, तो जैसे हम बच्चों को कभी कहते हैं ना कि एक फैंटेसी वाला सीन बनाओ, तो क्या बना देते हैं, पत्तों की जगह कुछ चॉकलेट्स हो जाएं, कुछ टॉफ़ीज़ हो जाएं, तो ऐसा पत्तों की जगह इन्होंने फेदर्स दिखाए हैं। फिगर्स आर अरेंज्ड इन अ फ्लैट कॉम्पोजिशन, फ्लैट है, वन अबव द अदर रादर देन शोइंग डेप्थ, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं दिखाया गया है, फ्लैट कॉम्पोजिशन रखा गया है। द स्टाइल रिफ्लेक्ट्स इन्फ्लुएंस ऑफ फोक ट्रेडिशन लाइक कालीघाट पेंटिंग अलॉन्ग विद मॉडर्न
आर्टिस्टिक अप्रोचेस, जो मेन फिगर्स हैं ना उनसे ये देख के पता चलता है कि इन्होंने कुछ इन्फ्लुएंस इनका कालीघाट पेंटिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं। द अर्दी कलर पैलेट एड्स वार्मथ एंड हारमोनी टू द कॉम्पोजिशन। तो कलर्स आप ध्यान से देखें तो इसमें ग्रीन, ब्राउन्स और ऑकर्स का ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो इसलिए इसे हम अर्दी पैलेट की नाम देंगे। सो ह्यूमन वैल्यूज़ में अगर हम इस पेंटिंग का देखें, एम्फसाइजेस हार्मनी बिटवीन ह्यूमन, एनिमल्स एंड नेचर। तो सबके बीच की हारमनी को ये पेंटिंग रिफ्लेक्ट करती है। एनकरेज इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, प्रमोट्स रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल रूट्स एंड लोकल ट्रेडिशंस। सो ये भी आप पॉइंट लिख के जा सकते हैं कि कल्चरल रूट्स को लेके ये पेंटिंग अवेयरनेस क्रिएट कर रही है या उसको प्रमोट कर रही है, एंड लोकल ट्रेडिशंस की भी बात कर रही है, जैसे हमने कालीघाट पेंटिंग का बोला कि इन्फ्लुएंस है। इंस्पायर्स ओपननेस टू मल्टीपल आर्टिस्टिक स्टाइल्स एंड आइडियाज़ एंड शोज द इम्पॉर्टेंस ऑफ को एग्जिस्टेंस एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो इनमें से कोई भी पॉइंट इस पेंटिंग में जा सकता है। बाई चांस सब्जेक्ट लाइक में आ जाता है आपको कि कोई स्टेटमेंट आ जाती है कि ये किस पेंटिंग में आपको दिखता है, इस तरह का कुछ चीज़, तो आप ये पेंटिंग गेस करके जाएंगे। सो आवर नेक्स्ट पेंटिंग इज अनटाइटल्ड बाय GR संतोष, गुलाम रसूल संतोष। तो जो आपके सिलेबस में जहाँ पे लिखा है ना तांत्रिक पेंटिंग, वो ये पेंटिंग है अनटाइटल्ड। तो कुछ बुक्स में ये अनटाइटल्ड के नाम से है, और इनकी एक पूरी सीरीज़ है, ऐसा नहीं है कि ये एक पेंटिंग बनी है, तो एक सीरीज़ इन्होंने इस पे बनाई है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे भी 2 दे रखे हैं, क्योंकि हमारी बुक में भी एक है और उसके बाद जो अर्लियर सिलेबस में थी वो दूसरी पेंटिंग थी। सो जो 2 मेन पेंटिंग्स है दोनों ही मैंने ये दे दी हैं। सो बेसिकली आपको समझना है उनका स्टाइल ऑफ वर्क। आप देखें कि ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में इन्होंने सब बनाया है, और ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स के थ्रू ही एक ह्यूमन फॉर्म दिखाते थे। मतलब जैसे ये बैठे हुए पद्मासन में बैठे हैं, या आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा कि जैसे ये फिगर हो गया, ये सेंट्रल बॉडी हो गई, अपर बॉडी हो गई, और हेड को एज अ पैराबोला ये शो करते थे। तो इस तरह से इन्होंने सिम्बॉलिकली इस पेंटिंग में भी दिखाया है। सो नेम अनटाइटल्ड, गुलाम रसूल संतोष, एक्रेलिक ऑन कैनवस, 1989 इसका पीरियड है। इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट, वढेरा आर्ट गैलरी, न्यू दिल्ली। सो ये आपको लर्न करना है। सब्जेक्ट मैटर, अब ये जो पेंटिंग्स बनी है ना तांत्रिक पेंटिंग जो इनकी हैं, ये मेडिटेशन के ऊपर बेस्ड हैं। सो इनका थीम ही जो था वो मेडिटेशन पे ये बनाते थे। तो ये मेडिटेशन, दिस पेंटिंग शोज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेडिटेशन। द आर्टिस्ट वॉज बॉर्न इन श्रीनगर एंड सेटल्ड एट बड़ौदा, वर्कड अंडर प्रोफेसर NS पेंद्रे, रिनाउंड आर्टिस्ट ऑफ इंडिया विद इंटरनेशनल फेम। सो डिस्क्रिप्शन इस पेंटिंग का क्या है, दिस वर्टिकल पेंटिंग, आप देखें ये दोनों ही पेंटिंग्स वर्टिकल हैं। GR संतोष इज पेंटिंग ऑन तंत्र सीरीज इन विच अ फीमेल figure is sitting in padmasan on a platform। जैसे मैंने आपको समझाया, platform is glossy, on the head a parabola with 4 colors is shown, yellow, orange, green and blue। So a square shape in the middle consists of geometrical shapes such as triangle, circle and parallelogram। आप ये देखें कि कोई भी पेंटिंग इस सीरीज़ की उठा लें, इसी तरह से है। किसी में जो हेड है वो सर्कल फॉर्म में है, किसी में पैराबोला फॉर्म में है, किसी में येलो, ब्लू, ग्रीन में है, किसी में ऑरेंज, ब्लू उसमें दिया गया है। सो इस तरह से इनकी पेंटिंग्स हैं। ऑन द अबव ऑफ दिस स्क्वायर 2 सर्कल्स आर resting on it। In the lower part of the body, a triangle is formed and the reflection can be seen below the platform in orange-blue colors with geometrical form। जैसे यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना, उस तरह से रिफ्लेक्शन उसमें भी है। ये भी जो डिस्क्रिप्शन है ना बेटा, ये भी आपकी अर्लियर बुक्स में थी वो पेंटिंग, उसमें से ये ली गई है। अब सिलेबस में नहीं है। जो पहले बच्चे आपके जो सीनियर्स होंगे उन्होंने ये पेंटिंग पढ़ी होगी। सो ये उसमें से ग्रीन ब्लू कलर शो थॉटफुल मीनिंग दैट इज़ फर्टिलिटी एंड ग्रोथ एक्सप्लोर्ड विद इनर फीलिंग एंड इमेजिनेशन ऑफ अ मैन। पेंटिंग इज़ टोटली सिम्बॉलिक। सो इसमें से हमें क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, मतलब डिस्क्रिप्शन तो देखें MCQ में पूछने से वो रहे, तो आपको स्टाइल समझना है उस आर्टिस्ट का, किस में उसने बनाई है, किस थीम पे बनाई है, वो मेडिटेशन पे बेस्ड था। जैसे मैंने समझा दी हैं जो पॉइंट, जैसे ह्यूमन फॉर्म को उन्होंने किस तरह से दिखाया है। मोस्टली जो ह्यूमन फॉर्म थी उसका रिफ्लेक्शन वो नीचे दिखाते थे। हेड को जैसे मैंने बोला सर्कल या पैराबोला या स्टार फॉर्म में वो दिखाते थे। तो ये सब चीज़ें आपने पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं। सो हमारे नेक्स्ट है KCS पानेकर की एक पेंटिंग के सेक्शन में जो आपको दी गई है पेंटिंग डॉग,
उसको हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये ग्राफिक प्रिंट है, जैसे चिल्ड्रन भी आपके उसी में मेंशन है पेंटिंग्स के अंडर ही, तो इसी तरह से ये डॉग जो मेंशन है ये बेसिकली ग्राफिक प्रिंट है। सो KCS पानेकर का काम है। NCERT में इसका बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है, जस्ट फ्यू लाइंस आर मेंशन और आई थिंक जस्ट नेम ही जिक्र किया गया है कुछ चीज़ों का। सो इसके स्टाइल की किस तरह से ये आर्टिस्ट काम करते थे और क्या इस पेंटिंग में बना है वो हम अब डिस्कस करते हैं। सो 1973 का टाइम पीरियड है एंड ग्लीस प्रिंट ऑन पेपर है ये। सब्जेक्ट मैटर है दिस पेंटिंग डिपिक्ट्स अ स्टाइलाइज्ड ब्लैक डॉग स्टैंडिंग इनसाइड अ डेकोरेटिव आर्क। जैसे आप पेंटिंग में देख पा रहे हो एक आर्क के नीचे एक डॉग को दिखाया गया है। बिलो इट अ बर्ड एंड अ प्लांट लाइक फॉर्म्स आर शोन। सो कुछ बर्ड और एक प्लांट्स की तरह जो भी चीज़ें हैं वो भी आपको दिख रही होंगी। द बैकग्राउंड इज फिल्ड विद मिस्टिकल सिंबल्स, स्क्रिप्ट्स एंड ज्योमेट्रिकल मोटिव्स। इन चीज़ों का बच्चा आपको पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है कि क्या हमें दिखाया गया है क्या नहीं, क्योंकि MCQ में इसी तरह से आर्टिस्ट के स्टाइल के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मिस्टिकल सिंबल्स दिखाए हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, ज्योमेट्रिकल मोटिव्स हैं, और ये जो कुल मिला के ये जो चीज़ें हैं ना, ये पूरे एक इस पेंटिंग को एब्स्ट्रैक्ट लुक देते हैं और या सिंबॉलिक लुक देते हैं rather than the naturalistic one. The figures are elongated and simplified, थोड़ी सी लंबी हैं बट सिंप्लीफाइड है। फोकसिंग मोर ऑन एक्सप्रेशन देन रियलिज्म, मतलब जो कहना चाहा है, जो भाव दिखाना चाहा है, उसके ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है रादर देन फिजिकल रिप्रेजेंटेशन हम बात करें। सो डिस्क्रिप्शन में झट से पढ़ लेते हैं कि और क्या दिया गया है। द कॉम्पोजिशन इज़ वर्टिकली अरेंज, वर्टिकल कॉम्पोजिशन है। डॉग सेंट्रल फिगर है इसका। आर्टिस्ट ने ज़्यादातर फ्लैट एरियाज़ यूज़ किए हैं जो कि ब्लू ब्लैक वाइट है। काम इफ़ेक्ट दिया गया है। येस्ट मिस्टीरियस मूड, थोड़ा सा मिस्टीरियस मूड इस पेंटिंग का है। द इलोंगेटेड बॉडी एंड शार्प फेशियल फीचर्स ऑफ द डॉग मेक इट अपेयर अलर्ट एंड स्लाइटली टेंस्ड। तो थोड़ा सा जो बॉडी का पोस्चर है डॉग का वो थोड़ा सा अलर्ट मूड में दिखाया गया है। सराउंडिंग सिम्बल्स एंड साइंस एड अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअल डेप्थ एंड कोडेड मीनिंग। कुछ जो जैसे हमने बात की कि इन्होंने सिंबल्स दिखाए हैं तो उस तरह के कंटेक्स्ट में ये बात ये कही गई है। द ओवरऑल स्टाइल इज़ डेकोरेटिव विद स्ट्रॉन्ग आउटलाइन एंड मिनिमल शेडिंग की गई है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू के ये पेंटिंग से हमें मतलब इसमें ऐसा क्या है कि जो ये पेंटिंग इसमें ली गई है। सो द पेंटिंग रिफ्लेक्ट्स डीपर मीनिंग रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। अब समझिएगा कैसे। द डॉग सिम्बलाइजेज अलर्टनेस, लॉयल्टी एंड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट विच आर इम्पॉर्टेंट ह्यूमन क्वालिटीज़। सो ये सब क्वालिटीज़ हम में होनी चाहिए। द सराउंडिंग सिम्बल्स सजेस्ट द कॉम्प्लेक्सिटी एंड मिस्ट्री ऑफ लाइफ। सो जो आसपास के जो उन्होंने मोटिव्स दिखाए हैं वो मिस्ट्री ऑफ लाइफ को सिम्बलाइज करते हैं। नेक्स्ट है द लोनली एंड आइसोलेटेड फिगर्स ऑफ द डॉग कैन रिप्रेजेंट इनर स्ट्रगल, जो अंदर का एक द्वंद्व होता है या स्ट्रगल होती है। अवेयरनेस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, जो अंदर का द्वंद्व होता है उसको इनर स्ट्रगल, अवेयरनेस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन को दिखाता है। इट ऑल्सो कन्वेज द आइडिया ऑफ बीइंग वॉचफुल एंड कॉन्शियस इन लाइफ जर्नी। सो आपको उस तरह से देखें जैसे हमें ज़्यादातर स्टाइल इनके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आता है, तो उस तरह से ये माइंड में रख लीजिएगा। सो ये थी हमारी पेंटिंग्स जो CUET के सिलेबस में थी। मैंने आपके साथ सब कवर कर लिया है। मेन पॉइंट्स को लर्न कर जाएं, एक दो मेन पॉइंट्स को लर्न कर जाएं। अगर किसी पेंटिंग का कोई स्टाइल है, कोई फॉर्म है, कोई ट्रेडिशनल मोटिव है, कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, वो हमको लर्न करना है और उन पॉइंट्स को हमने दिमाग में बिठाना है। तो बेटा उन चीज़ों को माइंड में रखिएगा और ज़्यादा टेक्स्ट तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट डेफिनेटली आपको मेन पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं। सो ये था वो वीडियो जो आप बहुत देर से वेट कर रहे थे। सो अब आप अच्छे से पढ़िए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।